मैं बताता हूँ मेरी जो मेमोरी है यंग सैमी भाई के साथ। साउथ एक्स में एक शो हो रहा था, मैं डीजे कंसोल पे था मुगेम्बो भाई के साथ। तो मुझे सबसे सरप्राइज लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। मैं बोलता यार ये भाई ही इज अ ब्लैक गाय, यू नो, और ये हिंदी में, मतलब मैं सही सुन रहा हूँ या मतलब बट हमारा एक गाना था 4x4, वो पहले से बहुत पहले से पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ये डाल के छोड़ देता हूँ, ये तो अब वीडियो बनी गई है, अब ये डाल देता हूँ। वो 6 महीने से होल्ड पे था गाना। हाँ, हनी सिंह से जब मैं मिला तो 2012 में, वो डैड की वजह से ही मिला था। वो क्या स्टोरी है, क्योंकि मैंने ना वो आई थिंक बैक इन द डेज आई वाज वर्किंग विद रेडियो, तो मैंने वो क्लिप देखी थी जब ब्राउन रंग कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो वो क्लिप वायरल हो रही थी, तो मैंने आपको भेजा। हाँ, याद है। हाँ, अच्छा भाई मुझे बताओ कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ साइन आर्टिस्ट? मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज सेकंड एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है अपने ग्रेटर नोएडा का बहुत ही वर्सेटाइल रैपर जिसका नाम है यंग सैमी। मेरे भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ क्या चल रहा है? आई एम डूइंग ग्रेट भाई, अमेजिंग। यस सर। नहीं, थोड़े दिन पहले देखा था मैंने आपको जब दिल्ली शोकेस 2.0 हो रहा था अपने पियानो मैन में। अच्छा, हाँ, डीआरवी के साथ मिल नहीं पाया। हाँ, मिल नहीं पाया। मैंने ऊपर से वीडियो बनाई आपकी। अच्छा, बढ़िया मजेदार भाई। रात खत्म होती है, रात खत्म होता जाऊं मैं भाई। अमेजिंग ट्रैक भाई। ये मेरी प्लेलिस्ट में दबा के मैं सुन रहा हूँ इस गाने को। वन ऑफ माय फेवरेट डीआरवी को मैंने बोला कि भाई वन ऑफ माय कैटलॉग्स फेवरेट ट्रैक ब्रो। हाँ, रात खत्म। इसकी स्टोरी बताओ यार, गाने की बात हो रही है भाई। वो बहुत रैंडम, कुछ प्लान नहीं था ऑनेस्टली बताऊं। हम फ्लाई बॉय की शूट पे थे, बत्तख रागा भाई और फ्लाई का जो उसकी शूट पे थे। हम वैनिटी में बैठे थे, तो डीआरवी अपना मतलब उस टाइम एल्बम प्लान कर रहा था, तो उसमें गाने सुनाए एंड ही वाज लाइक कि मतलब मैं 1-2 ट्रैक होंगे जो मैं भेजूंगा फॉर द एल्बम, वी शुड डू समथिंग। तो वहाँ पे वो बजा रहा था पार्टी में एंड ऑल दोस ट्रैक्स एंड ऑल। तो रात खत्म खाली था, तो उसने सुनाया। I was like, मैंने कहा ब्रो आई लव दिस ट्रैक, इज क्रेजी। तो he was like जंप ऑन दिस। तो उसने भेजा मेरे को बहुत रैंडमली। फिर स्टूडियो केम टू स्टूडियो नोएडा आया था एंड फिर उसी दिन आधे घंटे में वर्स लिखा मैंने अपना। लोका का पार्ट नहीं था उस टाइम, बस शायद 2 या 4 बार थे उसमें। तो he was like कि मैं शायद इज नॉट श्योर इफ लोका विल बी ऑन इट या फिर वही रहेगा या पता नहीं। फिर बस फाइनल हुआ ट्रैक एंड आ गया, बस that was it. It was nothing planned या कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, what I feel कि जो बेहतरीन चीजें होती है ना, वो रैंडमली बनती है। अब जैसा आपका पता नहीं था, फिर आप जंप इन हुए ट्रैक में, फिर लोका भाई। Exactly. मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक ऑफ 2024। ठीक है, और अभी भी आई थिंक लोग बहुत सुन रहे हैं। आप बताओ आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? बहुत बढ़िया ब्रो। मतलब अभी रिसेंटली हमने वहीं पियानो मैन में परफॉर्म कर रहा था ब्रो, वर्ड टू वर्ड गा रहे थे सब, तो इट वाज अ क्रेजी रिस्पांस। बाकी रील्स बहुत बन गई भाई। मतलब मेरा तो पहला ही गाना है जिसमें इतनी सारी रील्स और तो 15K टाइप्स रील बन गए उस पे, तो बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। वो सही है यार। हाँ, मेरे को रैंडमली लोग, मेरे दोस्त, मतलब कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त कॉल करते हैं, भाई तेरा गाना सुना, अभी तेरा वर्स सुना, बहुत क्रेजी है वो। तो काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसमें। ग्रेट है यार, बढ़िया भाई। अच्छा म्यूजिक बना रहे हो, people are enjoying your music. Thanks a lot, bro. That's why we are doing this podcast. For sure. मैं बताता हूँ मेरी जो मेमोरी है यंग सैमी भाई के साथ। साउथ एक्स में एक शो हो रहा था बाली भाई और 40 भाई का। हाँ भाई, exactly. तो आई थिंक ओपनिंग आर्टिस्ट यंग सैमी भाई थे। और कौन था? फ्लाई बॉय भी था। हाँ, मैं, फ्लाई बॉय, अर्बन पोएट और बीबीबी, हम सभी आए थे। हम सब उस टाइम सब हर जगह साथ में ही स्टेज पे चढ़ते थे, साथ में ही परफॉर्म करते थे अपने अपने गाने। अगर हम में से किसी को 1 घंटे का सेट मिलता था अगर, तो हम सारे अपने अपने बाकी 4-4, 5 गाने करते थे। तो हम सभी थे उस दिन। हाँ, मुझे याद है। और मैं डीजे कंसोल पे था मुगेम्बो भाई के साथ। तो मुझे सबसे सरप्राइज लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। मैं बोलता यार ये भाई इज अ ब्लैक गाय, और ये हिंदी में, मतलब मैं सही सुन रहा हूँ या मतलब और बहुत सारे लोग गा भी लेते और बहुत सारे लोग वो भी सरप्राइज थे, वही मेरे सरप्राइज थे। तो फिर जब भाई आए, मैं फिर हिंदी में बात करी तो मैं और सरप्राइज हो गया। तो मैंने ऐसे रिएक्शन नहीं करा, बट मैंने हाँ ठीक है। फिर हम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए, भाई ने अपने गाने वाने ही भेजे, कुछ पिच करने के लिए हमने करा, बट हुआ कुछ नहीं। बट उसके बाद फिर जो
मैंने भाई को एक्सप्लोर करा, मैंने बोला भाई के गाने चेक करता, मैंने भाई ये तो क्रेजी है यार। फिर मेरे को समझ आया, यू नो, यंग सैमी इन द बिल्डिंग ब्रो, यस गो, आई टॉक टू यू वेरी तो ऐसे मैंने एक्सप्लोर करा, और भाई बेहतरीन गाने हैं। ठीक है, आपकी एल्बम के बारे में बात करेंगे जो लास्ट ईयर आई थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अभी मुझे, हाँ, इन द बिल्डिंग, अभी मुझे बताओ कि फेस्टिवल्स, म्यूजिक फेस्टिवल, गिग्स कैसे चल रहे हैं यार, क्योंकि यू आर डूइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। या ब्रो, काफी बढ़िया चल रहा है। अभी लास्ट ईयर भी क्लोजिंग लास्ट ईयर भी काफी करे, मंडाला करा मैंने हिल्स पे जाके, और मैंने अभी रिसेंटली ISF भी करा, एंड लकीली shout out to Desitrill, the label I'm signed with. Luckily I got the opportunity to perform at 21 Savage set. उनके DJ के सेट पे मैंने एक गाना करा, इंट्रो ISF पे भी परफॉर्म करा। अभी NH7 करना था अभी पिछले 2 महीने, जो कैंसिल हो गया था, तो वो भी एक अलग सीन था। बट और अभी NH7 हो रहा है दिस मंथ on 29th, तो उसमें सीधे मौत, 4 दीवारी, एंड आई एम परफॉर्मिंग एज वेल। तो काफी अच्छा सीन चल रहा है अभी, और भी सारे शोज हैं। अभी पटियाला भी कर रहा हूँ मैं इस महीने, फर्स्ट टाइम इन पंजाब, एंड तो वही है भाई, काफी सही चल रहा है, गिग्स एंड ऑल, फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो आगे भी बहुत सारे हैं, जस्ट अबाउट टू गेट लॉक्ड एंड ऑल। सही है, ऑल द बेस्ट भाई। कैसा एक्सपीरियंस है, यू नो, भाई इन म्यूजिक फेस्टिवल से परफॉर्म करने का? भाई बहुत बढ़िया है यार, मतलब इट्स लाइक इट्स हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है, यू नो। पहले मेरे को याद है, सबसे पहले शो मैंने अटेंड करा था डिवाइन का, JLN में। हाँ, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइक एट द, यू नो, सामने सीइंग एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने ग्रब फेस्ट में हमने करा परफॉर्म, तो वो भी लाइक इट्स ऑलवेज अ, यू नो, रियल स्टेज, इट्स ऑन लाइक फेस्टिवल्स या फिर परफॉर्मेंस के टाइम रियल समझ में आता है, क्योंकि आई जस्ट गो बैक एंड जब हम स्टूडियो में लिख रहे होते हैं गाने, एंड फिर इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना, इट्स ऑलवेज लाइक अ ड्रीम ऑफ एन आर्टिस्ट। तो बहुत सही फीलिंग होती है ब्रो वो, नो। हाँ, समझ गया, मतलब आर्टिस्ट इस दिन के लिए तो मेहनत कर रहा होता है कि मेरे गाने चले, लोग पसंद करें, मैं म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म करूं या गिग्स करूं। वो रेज बहुत अलग होता है ब्रो, लाइक स्टेज से उतरने के बाद जो सीन रहता है, यू नो, इट्स ऑलवेज अ रिफ्रेशिंग मोमेंट एट दैट टाइम। सो बहुत क्रेजी फीलिंग होती है वो। स्टेज से पहले अलग फीलिंग होती है, स्टेज के बाद अलग फीलिंग होती है। स्टेज से पहले इट्स ऑलवेज लाइक, मेरे लिए तो पर्सनली सबका अलग अलग होता है। नर्वस होते हो आप व्हेन यू भाई स्टेज पे जब चढ़ते हो? आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, नर्वसनेस नहीं कहूंगा, आई फील होता हूँ, 1-2 दिन पहले होता हूँ। अच्छा। एंड फिर उस दिन नर्वसनेस नहीं होता, बट एक पता नहीं, एक साइलेंट मूवमेंट होता है अंदर ही, खुद से बात कर रहा होता हूँ मैं, स्पेशली स्टेज से जस्ट लेट्स से 15 मिनट पहले, या फिर जो मेरे से पहले जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, व्हेन यू नो कि दिस इज द लास्ट 3 songs ऑफ दिस आर्टिस्ट, यू आर अबाउट टू गेट ऑन स्टेज, तो उस टाइम पे मेरे को लाइक आई जस्ट नीड माय टाइम फॉर 2 minutes, यू नो, साइलेंस, अपने आप से खुद बात कर रहा होता हूँ, आई डोंट नो। तो वो मूवमेंट बहुत अलग होता है, टू प्रेप योरसेल्फ। एग्जैक्टली, क्या करूंगा, क्राउड समझ गया, अच्छा ठीक है, सही है। तो वही है, और मेरे को लाइक बहुत सारी चीजें प्लान करना भी सही नहीं लगता मेरे को, बिकॉज इट डजंट गो एग्जैक्टली हाउ यू प्लान। मतलब जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो मैं ऐसे करूंगा, इस टाइम इस गाने पे मैं ऐसे करूंगा, मेरे साथ ऐसे नहीं होता, वो उसी टाइम होता है जो होता है। लाइक यू नो, बहुत सारी चीजें प्लान करते हो, स्टेज पे जाके नहीं हो पाता, उसके अलग उससे अच्छा होता है, या फिर उससे थोड़ा अलग हटके होता है। तो वही है, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है यार परफॉर्मेंस का। तो गॉट इट। वो है ना कि व्हेन यू आर ऑन स्टेज, ऑडियंस को देख के आप सारी चीजें बनाते हो। एग्जैक्टली, मतलब आपने जो प्रेप करा है वो वेस्ट भी हो सकता है, कि अगर ऑडियंस वैसे रिस्पॉन्स नहीं, एग्जैक्टली, आपने प्रेप वैसे करा है, अगर सेम आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो वेस्ट है सारा एक्ट। तो ऑडियंस का भी बहुत लाइक इट्स जस्ट लाइक दे आर परफॉर्मिंग एज वेल। क्योंकि मेरे को याद है पुणे में लास्ट हमने जब NH7 कैंसिल हुआ था, हम सब एयरपोर्ट पे थे जब पता लगा कैंसिल हो गया। तो अब उस टाइम पे वी आर जस्ट अबाउट टू चेक इन करने वाले थे। तो मेरे मैनेजर संकल्प ने कॉल करा कि भाई कैन हो गया, देख लो, अगर मतलब नहीं आना तो देख लो, नहीं तो तुम लोग आ भी सकते हो, पार्टी करने आ जाओ, क्या जा रहा है। तो हम सब थे, मैं, फ्लाई अर्बन, BBB, वैम्प, सब लोग थे। हमने कहा फक इट भाई, चलते हैं, देखी जाएगी। चल गए हम। फिर उधर 4 दीवारी सब लोग थे वहां पे, AB वगैरह सब लोग। तो हमने प्लान करा ऑन द स्पॉट, भर्ग भी था, कि हम एक शो रखते हैं अगले दिन। तो हमने फटाफट प्लान करा कि अब अगले दिन एक छोटा सा शो रखते हैं सोशल पे ही। हमने रखा,
और बहुत सारे लोग पुल अप करे, ऑब्वियसली चार दीवारी की हाइप क्रेजी है, अ लॉट ऑफ पीपल इज फैंस पुल्ड अप एंड ऑल. सो वहाँ पे एनर्जी बहुत अलग थी भाई. मतलब लाइक आई फेल्ट शायद मुश्किल से 500-700 लोग होंगे, मे बी लेस और मोर, आई डोंट नो, बट भाई बहुत क्रेजी क्राउड था इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी. उस दिन तो बहुत सारे अनरिलीज ट्रैक परफॉर्म करे. ऐसा लग रहा था कि दे नो द लिरिक्स, द वे दे वर कनेक्टिंग. तो आई फील क्राउड का बहुत ही जरूरी मतलब इसमें पार्टेक होता है, मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग. और कुछ शोज ऐसे भी हुए हैं भाई जिसमें मतलब थोड़ा लाइक वाइब सटल या ठंडा होता है. होता है उस टाइम पे ब्रो. फीलिंग अंदर से ना बहुत कट वैसा होता है कि भाई अब मैं अगले गाने पे ही कैन कर सकता, बट नहीं कर सकते. हाँ, आप देख रहे हो ना कि भाई तेरे लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है. आप दिख भी रहा है मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ. कुछ शोज होते हैं लाइक मेरे को याद है मंडाला बहुत अच्छा था. उसके बाद एक और हिल्स पे करा था. मैं और वैम गए थे, मैं अकेला था उस टाइम. तो वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा डेड सीन था और 1 घंटे का सेट था भाई. समझ रहे हो, 15 मिनट 4-5 गानों में ही लग रहा था भाई क्या सीन हो रहा है. मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है उस टाइम पे ना. तो आई वाज लाइक कि यार अब गाने बंद भी नहीं कर सकते, you गॉट पेड फॉर दिस एंड ऑल. तो वही है, मतलब एक आर्टिस्ट को ये चीजें भी फेस करनी पड़ती है. आई थिंक ऑडियंस की एनर्जी के साथ आर्टिस्ट फिर और एनर्जी लेवल अप करता है. एग्जैक्टली सही. और हर शो के बाद और you get to learn a lot of things as well. अच्छा, जैसे भाई आपने बताया कि जब आप परफॉर्म करते हो एनर्जी लोगों को लेके आपने पूरा एक्सप्लेन करा, इट वाज गुड. ठीक है, मुझे भी समझ आया. बट अगर मैं पूछूं कुछ ऐसा वियर्ड और क्रेजी फैन एक्सपीरियंस जब आप फेस्टिवल से स्टेज से नीचे उतर रहे हो या जा रहे हो वैनिटी में, कुछ जो आपको आज तक याद है कि भाई ये फैन था, ही वाज वेरी क्रेजी और वियर्ड, इसने जो करा मेरे साथ मुझे याद रहा. ब्रो क्रेजी बहुत ही कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत ही वियर्ड अभी तक तो. बट लाइक बहुत ज्यादा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. एक बार ऐसा हुआ था कि हम सीधे मौत के शो पे गए हुए थे. तो अभी एक मेरा और सीधे मौत का एक ट्रैक अनरिलीज्ड आईजी पे मैंने आपको सुनाया मैंने. तो आईजी पे ऐसे ही मैंने स्निपेट बजाया था वो. तो ऑब्वियसली सीधे मौत के द फैंस, तो बहुत सारे लोग दे लाइक कि कब डाल रहे हैं. मेरे को रोज एक बंदा एक ऐसा है, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, वो रोज टेक्स्ट करता है सुबह उठ के. भाई मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा. रोज टेक्स्ट करता है कि भाई वो गाना कब डाल रहे हो, सीधे मौत वाला गाना कब डाल रहे हो, सीधे मौत. रोज मतलब कम से कम वो अटेंडेंस लगा रहा है रोज भाई. कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20-22 दिन से चल रहा है. अच्छा. रोज तो वो रोज करते हैं. तो रिसेंटली कह रहा हूँ दिल्ली में उस टाइम पे, मेरे को याद नहीं है कब है यार, थोड़ी सी मेमोरी डेट्स में रहता है. तो वो मिला था, वही बंदा था शायद, आई एम नॉट श्योर कि वही है क्योंकि मैं ढंग से बात नहीं कर पाया. तो जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच करा ना ब्रो, लाइक एक होता है आते हो यू हाय सर, हाय हेलो, वो पता नहीं एकदम से पीछे से, मैं दोस्तों के साथ था, मैं क्राउड में ही था उस टाइम, मैं अपने दोस्तों के साथ था, वो पीछे से कहीं पसीने में लथपथ भागते हुए आया भाई. ही वाज लाइक एकदम से आई ऑलमोस्ट फेल. ब्रो भाई वो गाना आई डोंट नो, ही वाज ट्रिपिंग ऑन समथिंग, मे बी नशे में था. भाई वो गाना कब डाल रहे हो, मेरे को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि भाई क्या रहा है आराम से भाई. तो भाई वो सीधे मौत में तुम्हें तब से टेक्स्ट करता हूँ, वो सीधे मौत वाला गाना नहीं डाल रहे तुम, ये वो थोड़ा नशे में था वो. तो वो थोड़ा मेरे को वियर्ड लगा कि भाई क्या सीन है भाई, क्या हो गया भाई, डाल दूंगा भाई. तो ये एक एक्सपीरियंस, बाकी होते रहते हैं कुछ ना कुछ, बट अभी तक कुछ वैसे कुछ बहुत वियर्ड या क्रेजी तो नहीं हुआ. आगे देखते हैं. आगे तो देखो, यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है. मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके पास 3 to 4 डिफरेंट स्टोरीज हो. फॉर श्योर. ग्रेट भाई. मेरे को ना आपके पूरे चाइल्डहुड के बारे में जानना है. आप पैदा कहाँ हुए, उसके बाद जब इंडिया शिफ्ट हुए, यहाँ पर अपब्रिंगिंग कैसी थी, क्या क्या किया आपने, हिंदी कैसे सीखी, और आप भी 4-5 लैंग्वेज बोलते हो, रैप भी करते हो, ये सब बताओ उसके बारे में. तो बेसिकली ब्रो मेरे को हो गए 18 साल लगभग, मैं आई गेस 19 टाइप्स हो गए अब. तो छोटा ही था यार मैं उस टाइम, 5-6 साल का था शायद मैं जब मैं आया था. एंड वेयर यू फ्रॉम? नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीका. या तो आई केम विद माय फैमिली. माय डैड इज अ प्रीस्ट, तो सबको पता ही होगा. तो फैमिली आई थी, लाइक माय डैड वाज शिफ्टेड टू इंडिया एज अ प्रीस्ट, मतलब चर्च होते हैं.
तो मैं फैमिली के साथ आया था। स्कूलिंग मेरी यहाँ पे मतलब बचपन से ही यहीं स्कूलिंग थी एंड ऑल। उस टाइम में कोई हिंदी नहीं आती थी ऑब्वियसली, नो, आई वाज स्टिल स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल। तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड में ही हिंदी लैंग्वेज हो जाती है, नो। तो मेरे को अभी भी याद है, जस्ट एन इंस्टेंस, पार्ट ऑफ द स्टोरी। मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती थी हिंदी लिखने में पढ़ने में कुछ नहीं आता था भाई मेरे को। इट वाज जस्ट हिब्रू वर्ड फॉर मी, इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू। तो मैं घर पे जाके बोलता था यार मैं इसमें फेल हो रहा हूँ, 0। मैं करता, कोशिश नहीं करता था उस टाइम। जो ABCD वगैरह होता था वैसे हिंदी में वही ख वगैरह होता था। तो मेरे पेरेंट्स गए थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि यार लाइक प्रिंसिपल एंड ऑल कि ये लैंग्वेज हटा दो। तो स्कूल लाइक अगर इसके लिए एक्सेप्शन रख के हटा सकते, यू नो, बट स्कूल वाज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ मैंडेटरी लैंग्वेज एंड ऑल। तो आई फील वो पॉइंट था, अगर उस टाइम पे प्रिंसिपल, लाइक आई गिव द क्रेडिट्स टू द प्रिंसिपल समहाउ, क्योंकि अगर उस टाइम पे हाँ हो जाती तो मैं शायद सीखता ही नहीं हिंदी। तो इट वाज कंपल्सरी। तो उसके बाद मेरे को ट्यूशन एंड ऑल ये सब जाना पड़ा। धीरे धीरे मैं वो भी सीखा। फिर मेरे को जब सीखने के थोड़ा बहुत सीख गया था मैं कि आपका नाम क्या है, ये सब चीजें बोलना सीख गया था। फिर एक पॉइंट पे मेरे को लिखनी आ गई थी थोड़ी बहुत, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बहुत होती थी, यू नो। बट मेरे को फिर एक टाइम पे इतना आ गया था कि मेरे को बस मात्रा वगैरह में दिक्कत आती थी। ए का मैं ई लिखता था, मतलब वो जो हिंदी में मात्रा। तो वो धीरे धीरे ट्यूशन, फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा फिर हिंदी लैंग्वेज में। लाइक मैंने स्टार्टिंग में, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने रैप के लिए हिंदी सीखा। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। आई वाज लाइक नेचुरल जा रहा था। एक पॉइंट पे जाके जब मेरे को आ गई थी अच्छे से, तब जाके आई वेंट इनटू म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक एंड ऑल। वरना फेल हो जाता स्कूल में। हाँ भाई, मैंडेटरी है, एग्जैक्टली, पास होना है। सही। तो वही सीन था, मतलब हिंदी ऐसा करके धीरे धीरे परफेक्ट आई। लाइक फ्रेंड्स, मेरे दोस्त काफी सारे थे, अभी भी काफी सारे दोस्त हैं। उस टाइम में स्टार्ट मैंने पंजाबी स्कूल में करा था, MRV, दैट्स इन वेस्ट दिल्ली। तो वहाँ पे मोस्टली सारे पंजाबी थे। तो हिंदी आने के बाद मैंने 1 साल पहले कोशिश ये थी कि हिंदी ना सीखूं। फिर एक पॉइंट पे मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैंने 1 साल ऑप्शन होता था संस्कृत, पंजाबी या फिर हिंदी। तो मैंने 1 साल, मैंने कहा यार इस बार पंजाबी कोशिश करता हूँ। तो फिर पंजाबी भी मैंने फिर लिखनी और पढ़नी सीख ली थी, और बोलनी भी, क्योंकि बोलनी तो आ ही गई थी काइंड ऑफ। वो जो स्लैंग्स होते थे ना, वो पंजाबी स्लैंग्स बोलता था उस टाइम पे मैं। फिर मैं बाद में जब ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ तो मेरे दोस्त सारे गुजर थे, तो वो स्लैंग्स मेरे थोड़े वैसे हो गए, हरियाणवी टाइप्स। कुछ बताना जरा पंजाबी स्लैंग जो उस टाइम पे आपने सीखे। वही तुसी की कर, मतलब पंजाबी तो मैं बोल लेता था उस टाइम पे। तो अब थोड़ा अभी भी समझ लेता हूँ मैं। गाने जैसे गाने तो मैं समझ लेता हूँ प्रॉपर। बट इस बार बोलनी पर पढ़नी मेरे को अभी भी आती है। उड़ा एड़ा ईड़ी सब कुछ मेरे को प्रॉपर। सही यार, मेहनत करी आपने। तो हाँ, मतलब उस टाइम पे लाइक ऐसा नहीं था कि मैं फोर्स नहीं करता था। मेरे को उस टाइम पे ये था कि जिस चीज पे इंटरेस्ट था मेरे को वो करूंगा, नेचुरली आ जाता था। तो दैट्स हाउ आई डिडंट फोर्स हिंदी विद मी कि सीखनी है। नेचुरली दोस्तों के साथ वो सब चीजें, बोलचाल में, एग्जैक्टली, और ट्यूशन लेके वो आ गई कल्चर। तो पंजाबी भी आपने सीख ली। उसके बाद आप शिफ्ट हुए ग्रेटर नोएडा। हाँ, उसके बाद मैं जब नहीं, उससे पहले मैं 2 साल के लिए, तब मेरे पेरेंट्स नाइजीरिया चले गए थे। अच्छा। सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर, आई वाज स्टेइंग विद माय रिलेटिव्स। तो 2 साल उनका घर था रोहिणी साइड, तो वहाँ पे ज्यादातर जाट रहते थे। तो मैंने एक स्कूल था जहाँ पे 2 साल पढ़ा मैं। दैट वाज इन आई गेस 7th 8th या 8th 9th, मेरे को याद नहीं है। तो 2 साल पढ़ा, तो वहाँ पे हरियाणवी बोलते थे। तो वहाँ थोड़ा बहुत मैं हरियाणवी सीखा। उसके बाद मैं 1 साल वापस उसी स्कूल में गया जहाँ पे मैं था पंजाबी में। देन आई शिफ्टेड टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पे मेरे सारे दोस्त गुजर, तो वहाँ पे तो मैं फिर वहाँ अभी तक मैं ग्रेटर नोएडा ही रह रहा हूँ। तो मोस्टली मेरे सारे फ्रेंड्स गुजर हैं। तो वही इसलिए मेरे को लाइक आई गॉट टू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। हिंदी तो आई गई थी, फिर पंजाबी भी थोड़ी बहुत सीख ली थी, हरियाणवी, देन गुजरी। सो दैट्स हाउ आई touch base in most of the languages. I think one of the most cool and multilingual rapper. You can say भाई। But I think ये तकदीर में लिखा होता है। हाँ भाई, सही बात है। This is all destiny, आपके destiny में लिखा होता है कि आपको
परेशान हो गए हिंदी, फिर आपको जब सीखा, फिर आपको इंटरेस्ट आया कि हाँ इस साल यार कुछ नया करता हूँ पंजाबी। सही बात है। फिर ऑब्वियसली बात है, एरिया शिफ्ट हुआ, वहाँ नई चीजें, हाँ कल्चर्स, ग्रेट यार। बट विच इज योर फेवरेट लैंग्वेज जो आप फ्लुएंटली, जैसे हिंदी तो आप फ्लुएंटली बहुत इजीली बोल लेते हो भाई? मतलब फेवरेट तो आई वुडंट से यार, मेरे को सब सभी बढ़िया लगते हैं। पंजाबी उस टाइम पे मेरे को पंजाबी सीखनी है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त पंजाबी थे उस टाइम। तो मेरे को लगता था कि यार पंजाबी भी मेरे को भी बोलना है यार, समझ रहे हो? मैं स्लैंग्स तो मेरे जो बोली थी ना हिंदी में ही, वो थोड़ी पंजाबी में ही थी, क्योंकि वो स्कूल ही, मतलब एवरीवन वाज पंजाबी इन दैट स्कूल। तो मेरे को होता था कि पंजाबी प्रॉपर बोलनी है मेरे को। तो अब मेरे को गोजरी भी आई जाती है, मजाक में बोलता हूँ भाई। गाने में लाइन है थूत बाकी छेद देंगे, थूत वो बहुत मैंने बोला आया ये तो भाई सही। उससे पहले भी आपने बोला एक दो गाने इंट्रो में मैंने पूरा इंट्रो में तो पूरा में ही रैप करा है। तो उसमें मेरे गुजर फ्रेंड्स बोलते थे भाई तू गुजरी में कर, ये कर वो कर, बहुत बोलते थे मेरे को ना, कि मेरे दोस्त की भाई इसमें भी रैप कर, इसमें भी। तो एक दिन मैं बैठा, मैं पहले सोचता था कि यार कर लूंगा। एक दिन मैंने कहा यार अब कर ही लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेता हूँ। और इंट्रो में मैंने सबसे पहला गुजरी में रैप करा था। और वो इंट्रो भी सही बताऊं तो वो गाना हसल को देना था मेरे को, MTV हसल में 3 या 4 उस टाइम पे, जब नहीं अभी कौन सा गया था, अभी 4 गया मेरे ख्याल से। हाँ 4 गया। मैं उसमें जाना था मेरे को, जिसमें वो गया था बॉबी रंधावा, वो है थर्ड। हाँ उसमें उसके लिए आया था मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें तुम इंग्लिश में स्टार्ट करोगे और जितनी तुम्हें लैंग्वेजेस आती हैं हरियाणवी एंड ऑल। तो एक वो गाना इसलिए बना था। फिर असल का मेरा कैन हुआ XYZ रीजंस की वजह से। What are these XYZ reasons? So bro basically हसल का ये था कि भाई मेरे पे कॉल आया, सब कुछ बढ़िया जा रहा था एंड मेरे को तो लाइक they were sure of me। मेरे को पहले ही बोल दिया था कि तुम सीजन 1 जो टीवी राउंड है उसके लिए तुम ये गाना बनाओ। मैंने इंट्रो बनाया था उसको। फिर आई डोंट नो सब कुछ, आई वाज नॉट डूइंग द जो दूसरे ऑडिशंस हो रहे थे, मेरा नहीं लिया था। मेरे को लास्ट में बुलाया था उन्होंने, जस्ट फॉर द टीवी राउंड से जस्ट पहले, मुंबई जाने से पहले जो राउंड होता है उसमें भी दे टोल्ड मी कि ओके विल गिव यू अ कॉल एंड इट्स ऑल कूल एंड ऑल। और उस टाइम पे क्या होता था कि सारे आर्टिस्ट कनेक्टेड रहते हैं, जो उसमें जो एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर रहा है कि भाई क्या चल रहा है, हाँ तेरे को कॉल आया, वो सब था उस टाइम। तो भाई उसके बाद सब कुछ आफ्टर 3 months ऑफ मेकिंग सॉन्ग्स दिस एंड दैट XYZ, भाई उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पे कॉल आता था मोस्टली सबका ना, कि पूछते थे कि भाई क्या सीन है, क्योंकि सबको ये लगता था कि इसका तो हो ही गया, डेफिनेटली हो जाएगा। तो भाई उसके एक हफ्ते बाद जब बुलाया था उन्होंने ऑडिशन के बाद, मेरे को एक कॉल आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उसके बाद कॉल नहीं आई। उसके बाद मेरी और बॉबी की बात होती थी उस टाइम, बॉबी रंधावा की। तो ये वाज लाइक कि ब्रो मेरे को तो आ गया, मुंबई बुला रहे हैं 2-3 दिन बाद। मेरे को तो नहीं आया भाई। उस टाइम पे लग रहा था मेरे को कि कैन हो गया एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड अबाउट दिस उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं रैप कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ नहीं पता था, मेरे डैड प्रीस्ट है, तो थोड़ा मेरे को रहता था यार मैं कैसे बताऊं घर पे कि हिप हॉप करना है। और हिप हॉप का थोड़ा सा पेरेंट्स के मेंटालिटी में नशा दिस एंड दैट ये रहता है। तो मैंने उससे पहले नहीं बताया था। मैं करता था जैसे कैसे करके, मतलब बिना बताए स्टूडियो रहता था कॉलेज का बोल के, वो सब चल रहा था। तो जब हसल आया तो मैंने घर पे बताया कि देखो ये सीन है, अगर ये होता है तो इससे काफी सही चीजें हो सकती है, हमारी किस्मत खुल जाएगी। और एक होता ना कि आपके लिए बेस्ट मूव्स अपने पेरेंट्स को बताने की, टीवी के नाम पे मना नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। मतलब उस टाइम पे मेरे डैड he was very happy about it, my mom as well, सपोर्ट भी दिया उन्होंने कि कर। उस टाइम पे तो मेरे को याद है मेरे डैड जो पैराडॉक्स वाला सीजन है वो देखने लग गए थे इन द कि शो क्या है, और मतलब कि लाइक सामी होगा इसकी जगह, वो वाला यूज्ड टू एक्साइटेड थे मेरे पेरेंट्स। पर जब कैन हुआ तब मैंने सोचा मैं घर पे कैसे बताऊं, घर वाले तो कह देंगे सीधा तू बंद कर ये सब। तो मेरा कैन हुआ और रीजन एग्जैक्ट अभी तक मेरे को नहीं पता, बट जितना मेरे को पता लगा इट वाज बिकॉज ऑफ, असल में ये रूल है कि एक कास्टिंग टीम होती है और एक फिर उनका वो चैनल वाला होता है। उनका ये रूल है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स।
ओके हाँ, तो वो उनके रूल में, ये मेरे को एक किसी ने बताया, नाम नहीं लूंगा, तो मे बी दिस इज द रीजन, बट आई वाज लाइक यार 3 महीने से मेरा टाइम वेस्ट क्यों करा फिर, यू नो। बट फिर पता लगता है कि चैनल वाले अलग होते हैं, और फिर वो कास्टिंग टीम बाद में सेलेक्ट करके भेजती है चैनल को, फिर चैनल ने डिसाइड करा। हाँ, पर आपकी है नहीं यहाँ की, मेरी सिटीजनशिप नहीं है ना, मैं पैदा तो वहीं हुआ, मैं काफी सालों से यहाँ हूँ। बट आप ले तो सकते हो, ले सकता हूँ, बट इंडिया में इट्स जस्ट वन सिटीजनशिप रूल इंडिया में। तो ये मेरे को मिल रही थी आई गेस 2017 में। ओके हाँ, आई वाज एलिजिबल दैट टाइम, बट उस टाइम पे मेरा प्लान था कनाडा जाने का 12th के बाद, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो अभी आगे देखते हैं प्लान्स क्या है। सही। तो फिर वो कैन हुआ मेरा असल का, तो मैंने लाइक आई वाज सो डिप्रेस्ड, मैंने घर पे नहीं बताया बहुत टाइम तक, कुछ नहीं बताया। मैं तो मतलब ये मेरे पापा रोज पूछते थे मेरे से कि क्या सीन बुलाया नहीं अभी तक। अब तो वो भी स्टार्ट हो गया। वो तो मतलब मैं फनी नहीं है, लेकिन मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि यू नो अपने बेटों को टीवी पे देखने के लिए, वो बोल रहा है भाई साहब स्टार्ट हो गया है, आप कहाँ हो? बुलाया नहीं इतने महीने से, तू शोर मचा रहा है कि ये होना है वो होना है। 2 एपिसोड देख लिया मैंने, तू कब आएगा? ये मान क्योंकि देखो अंकल ही जब सीजन 2 देख लिया तो मतलब वो इतने उनको समझ में आ गया था कि यार इतनी प्रिपरेशन कर ली उन्होंने। हसल का ऐड आने लग गया था ना, वो जब स्टार्ट होने से पहले वो जजेस का ऐड होता है, वो आने लग गया था। तो क्या सीन है भाई, तू गया नहीं अभी तक, शूट कब स्टार्ट हो रहा है? तो वो चीज सुन के ना मैं इतना हो गया था कि यार मैं घर पे कैसे बताऊं। आप प्ले कर देते ना स्कैम है ना सीरीज एक, उसका टाइटल ट्रैक प्ले कर देते। मैंने क्या करा, क्योंकि पापा रोज पूछते थे, ऑलमोस्ट रोज। मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था, स्टूडियो बैठता था, और रात को आता था जब पापा सो जाते, ताकि मेरे को नहीं जवाब देना झेलना पड़े। मैं बहुत उस टाइम पे ना इतना हो गया था कि मैं रैप छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो? मैंने यहाँ इतना डिसाइड कर लिया था आपने? मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं अर्बन पोएट काफी अच्छा दोस्त था, मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मेरे को लग रहा है मैं रैप छोड़ दूंगा। बट हमारा एक गाना था 4x4, वो बहुत पहले से पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ये डाल के छोड़ देता हूँ, और ये तो अब वीडियो बनी गई है, अब ये डाल देता हूँ। वो 6 महीने से होल्ड पे था गाना। वो गाना डाला भाई, वो फिर रील वगैरह में फट गया था। फिर काफी सारे वो आने लगे, मतलब काफी आर्टिस्ट मतलब लाइक रीच आउट करने लगे। हनीपा जी ने मेरे को फॉलो करा, उससे शाउट आउट भी दिया, वो सब। तो उससे मेरा थोड़ा सा लाइक बूस्ट हो गया था, यू नो, कॉन्फिडेंस एंड ऑल, की यार अच्छी चीजें हो रही हैं अब तो। मोटिवेट हो गए बेसिकली। तो फिर उसके बाद मेरे को फिर और 1-2 ऑफर आए, मतलब लाइक फ्रॉम डिफरेंट लेबल्स एंड ऑल। फिर मेरे को डिजिटल से भी आया, वहां से फिर दैट्स द पॉइंट, फिर मैं गया पापा के पास, पेरेंट्स के पास, यू नो। उससे बड़ी चीज हो गई। हाँ, उससे बढ़िया चीज हो गई। फिर मेरे को पता लगा कि यार अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ, बिकॉज आई गॉट अ बिगर प्लेटफॉर्म नाउ। तो वो था भाई, मतलब कि वहां से फिर चीजें किक होते गई, बाकी चीजें तो चल रही हैं अब। सही है। अब मुझे लगता है कि मे बी नेक्स्ट एपिसोड में एज अ जज ही बुलाएंगे आपको। बाय गॉड्स ग्रेस भाई, एक दिन ऐसा आएगा फॉर श्योर। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट अब यू नो आपके डैड का, मॉम का, सिस्टर, यू हैव अ सिस्टर आल्सो, क्या रिएक्शन है उनका जब वो सब देखते हैं? वो सपोर्ट देते हैं। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं पापा को बताऊं कि मैं रैप कर रहा हूँ। अब तो पापा के फेवरेट गाने भी हैं मेरे, मतलब जो सुनते हैं मेरे गाने, अनरिलीज कुछ गाने हैं जो पापा पूछते हैं ये कब रिलीज कर रहा है। तो मेरा एक पंजाबी सॉन्ग है अनरिलीज्ड, कमर्शियल है, काफी डिफरेंट है। उसमें मैंने अपना अफ्रीकन स्लैंग भी यूज कर रखे हैं, और उसमें पंजाबी भी है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेज। मोस्टली 5 लैंग्वेज में कर लेते हो, बट आप मोस्टली 5 लैंग्वेजेस में कर लेते हो, यू नो, अपने गानों में रैप। मेरे कहते हैं कि आप अपने जो आपकी कंट्री है अफ्रीकन स्लैंग, वो नहीं यूज करते हो, अफ्रीकन लिंगो। वो आपने नोटिस नहीं करा होगा, मैंने बेसिकली रात खत्म की स्टार्टिंग में या शी लाइंग टू माय फेस शी सेड ट्रूथ इज सो बीटा, that's an English, that's the English accent used in Africa. वो नॉर्मली अगर मैं बोलता she is lying to my face, she said truth is so bitter, मैं नॉर्मली बोल सकता था, but I used African slang. That's it's called Pidgin English. एक उनका प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मैंने वो सुना है मोनालिसा, कोकाबादी, कोका बॉडी, बट उसमें जो मैंने देखा तो मुझे भी लगा था कि यार ये अलग स्टाइल है, मतलब क्या है। हाँ, ये सब जैसे बर्ना बॉय, डेविडो, ओमाले, विस्केड, ये सब अगर इनके गाने सुनोगे इट्स इन इंग्लिश ओनली।
बट इट्स इन आवर एक्सेंट, बहुत अलग एक्सेंट होती है मतलब अफ्रीकन की। इट्स अ बिट, तुम्हें लाइक इतनी फास्ट होती है और इतनी लेड बैक होती है कि यू विल थिंक कि कुछ और भाषा बोल रहे हैं। हाँ। बट इट्स, अगर ध्यान से सुनोगे इट्स इंग्लिश। मैंने बहुत बता ना, बहुत पार्टीज की है मैंने। तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है, फिर बाकी GTA फिर हिप हॉप कल्चर, तो वहां से पता लग गया। क्रेजी। तो वही है ब्रो, मतलब मैं वो भी अब यूज करने लगा हूँ। मेरे बहुत सारे अनरिलीज सॉन्ग्स हैं, जैसे ये पंजाबी ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या करा, पंजाबी ऑल थ्रू, लास्ट का आई गेस 8 to 12 bars I use in pidgin English. So that's a, you know, it's a track that, और वो afro track है, like उसका जो music है it's a afro tune. So afro tune पे पंजाबी and then use my, so it can go, और उस पे हम कुछ बड़ा भी सोच रहे हैं, like my label is planning to get a big artist from the West, from West Africa to on that song. So it's kind of a global sound, Punjabi afro tune and then African slangs and African dialect as well. तो वो भी एक ट्रैक है, मजेदार हो जाएगा यार। Yeah, amazing. So yeah bro, all the best for this track भाई। कब आएगा? Thanks a lot bro भाई। We are excited. Yeah, for sure, but उसका कुछ अभी प्लान नहीं है, बट कुछ बड़ा ही सोचा, waiting for a good big collab on it. सही भाई। मैंने एक चीज नोटिस करी, you know, you have a surprising element. ठीक है, अब जैसे अभी बाहर मैंने आपको एक अपने मेरे साथ एक भाई आए हुए, बहुत सीनियर, ही इज अ साउंड इंजीनियर। तो आज ही कोलकाता से आए। तो मैंने बताया कि शाम को चलना है स्टूडियो, यंग सामी का इंटरव्यू है। तो कौन है? मैंने ना आपको सुनो पहले, देखो मत। तो मैंने सुनाए आपके 5-6 ट्रैक सुनाए, स्पीकर हम सुन रहे थे, बज रहे थे पूरे। कौन है ये? मैंने ही इज दिस गाय। सरप्राइज हो गए, उनको पता नहीं था कि भाई ये दिस अफ्रीकन बॉय, ये भाई साहब इतनी लैंग्वेज में रैप करता है। तो वो सरप्राइज हो गए, बोल रहे भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा अभी तक। मैंने आप चलना शाम को, जब मिलोगे तो समझ आएगा। तो ऐसा आपके साथ कोई सरप्राइजिंग इंसिडेंट? हाँ भाई, बहुत बार ना ये मोस्टली होता है। मतलब पहले भी जब मैं, जैसे अब तो चलो बाय गॉड्स ग्रेस लोग, बहुत सारे लोग म्यूजिक अप्रिशिएट कर रहे हैं और मतलब पहचानते हैं ऑल। पहले जब हम शोज करते थे, मी एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल, तो पहले तो हम बस जाते थे परफॉर्म करने, यू नो, कोई नहीं जानता था कौन है ये लोग, यू नो। जैसे मेरे को कोई देख इंग्लिश गाने वाला है। तो जब मैं लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैक है ऐसा, देयर इज दिस ट्रैक जब वी नॉर्मली परफॉर्म, मेरा फ्लाई बॉय और अर्बन पोएट का है, वो भी अनरिलीज ट्रैक, अभी तक रिलीज नहीं करा और परफॉर्म करते आ रहे हैं बहुत सालों। तो उसमें क्या है, मेरा वर्स लास्ट में है उस ट्रैक में। तो फ्लाई का आता है, अर्बन का आता है, तो यू नो ऑब्वियसली पीपल थिंक कि अच्छा तीसरा वाला इंग्लिश में ही होगा। तो जब व्हेन आई रैप इन हिंदी, तो दे स्टार्ट स्क्रीमिंग, यू नो, कि अरे ये क्या हो रहा है, यू नो। ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड कि पहली बार सुन रहे हैं यार, लिरिक्स तो याद नहीं है। तो दैट्स द मेन फैक्टर दे आर स्क्रीमिंग फॉर, कि अरे ये बंदा हिंदी कैसे बोल रहा है, रैप कर रहा है। दैट्स आई फील इट्स अ यूएसपी ऑफ माइन दैट गॉड ब्लेस्ड मी विद। तो ये बहुत मेरे लिए इट्स अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम ब्रो, मतलब जब मेरे से लोग पूछते हैं ना, लाइक मेरे को नहीं अच्छा लगता कि आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, इन द टर्म्स ऑफ कि आई नो इट्स अ यूएसपी, आई नो इट्स वन ऑफ द मेन रीजन दैट आई एम आउट देयर एज वेल। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपने बताया कि आपने पहले गाने सुनाए उनको, तो आई एम दैट टाइप ऑफ आर्टिस्ट जो आई वांट कि आई शुड नॉट बी जस्ट नोन बिकॉज ऑफ कि अच्छा यार ये इसके गाने, इसलिए मैं आई वांट टू बी लाइक, यू नो, कि ये गाने सुन रहे हैं, यू नो, देन दे आर मोर सरप्राइज्ड कि अच्छा ये बंदा है, दैट। बट इट शुड नॉट बी कि हम इसलिए सुन रहे हैं सिर्फ क्योंकि ही इज दिस, यू नो। सो दैट्स द टाइप ऑफ आर्टिस्ट आई वांट टू बी, क्योंकि ये चीज तो फिर बहुत लोग कोई ना कोई कर ही सकता है, यू नो। तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक, मैं काम पे भी फोकस करता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक दैट एडवांटेज कि अरे कोई नहीं है तो सुन ही लेंगे, यू नो, वो वाला सीन। तो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू वर्क ऑन माय स्किल्स एज वेल, राइटिंग, फ्लोज, और आई ट्राई टू सी कि क्या रिलेट कर रहा है आजकल, क्या रिलेट कर रहे हैं लोग आजकल, स्लैंग क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है। ग्रेट यार, काफी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड इंसान हो। एज एन आर्टिस्ट होना भी चाहिए कि आसपास कौन है, कौन चल रहा है अभी चार्ट्स पे, कौन है। हाँ भाई, ग्रेट भाई। और स्लैंग्स जो लोग ज्यादा रिलेट कर पाए, क्योंकि आज की डेट में, यू नो, कंपटीशन तो बहुत है, हर दूसरे घर में रैपर है आज। तो वही है, मैं जब लिखता हूँ तो मैं वही चीज लिखता हूँ कि यार आई एम नॉट अ टाइप ऑफ कि मैं बहुत जबरदस्ती के बार्स, जबरदस्ती के पंच लाइन्स जो मतलब 10 बार सुनने पे समझ में आ रहे हैं या सिर्फ एक रैपर को समझ में आ रहा है।
आई ट्राई टू रिलेट इट विद यू नो, ऐसी ऐसी चीजें लिखता हूँ कि अगर गाने का नाम भी याद नहीं है पर वो पार्ट जरूर याद रहेगा. तो दैट्स द टाइप ऑफ like the road I'm trying to lead towards. Great, smart होगा भाई, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. That's a great thing. अच्छा, आपके फेवरेट स्लैंग कौन से जो आप डेली यूज करते हो यार दोस्तों के साथ? क्या स्लैंग है आपके फेवरेट? स्लैंग मतलब बोलते बोलते मतलब जैसे मेरे एक खास दोस्त हैं ऐसे जो बाहर बैठा उसको तो खूब गालियां देता हूँ मैं. हाँ वो तो है. मतलब गाड़ी में बैठे हैं मतलब कुछ ना कुछ निकल जाता है. वो तो फिर बेसिक है, आप फिर दिल्ली वाले भी तो बन गए ना. वही तो वही है, मतलब जो खास यार हैं जो उनके साथ तो भर के निकलती है. फेवरेट क्या, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं. तो वही है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्लैंग्स यू नो अब्यूजिव, थोड़ा बहुत हो जाता है. सही, ठीक है. म्यूजिक कब से था आपकी लाइफ में? बचपन से था या एक एज के बाद? म्यूजिक जस्ट एज आई सेड, म्यूजिक तो अलाउड था घर पे? नहीं म्यूजिक तो ऐसे नहीं सुनना अलाउड था, मैं पूछ रहा हूँ. नहीं भाई इतना भी अच्छा, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे. ठीक है, सुनना अलाउड ऐसा भी सीन नहीं था. हाँ. मतलब एक पार्ट तो मेरे को अभी जाके समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे नहीं जितना मैंने छुपा के रखा था. अच्छा, आपने अपने मन में कोई कहानी बनाई हुई? एग्जैक्टली, मैंने डर बैठ रखा था. और एक और चीज बताता हूँ, देखो इट्स नॉट रियली अबाउट कि सिर्फ मेरा डैड प्रीस्ट और मेरे को वो है. मेरे को जैसे एक होता है ना कि जब तुम्हारे डैड एक लीडर है, हाँ. एक चर्च के लीडर हैं, तो चर्च में जितने लोग आते हैं ना, दे लुक अप टू द किड्स एज वेल. क्योंकि जब यू नो व्हेन अ प्रीस्ट इज यू नो गिविंग गुड लेक्चर्स, ऐसे नहीं तो वो उनके बच्चों पे ध्यान देते हैं लोग. यू नो थोड़ा बहुत चलता है चर्च में भी पॉलिटिक्स वो सब, कि अब इस पे इसको देखेंगे. जैसे ही इसका कुछ लूप होल निकला ना, फिर देखो उन पे यू नो उनके पोजीशन पे, तो उस चीज का भी मेरे को रहता है. यू नो इसलिए मैं ज्यादा लाइक आई गेट वेरी क्यूरियस. आई कांट बी सीन इन सम प्लेसेस व्हिच इज नॉट राइट, यू नो. तो उस चीज का भी रहता है मेरे को कि यार अब मैं घर पे बोलूं हिप हॉप, फिर बाकी लोग कैसे लेंगे इस चीज को, वो सब चीज. दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक नहीं सुनते घर पे, सुनता हूँ. उस टाइम पे हनी सिंह से जब मैं मिला तो 2012 में, वो डैड की वजह से ही मिला था. वो क्या स्टोरी है? क्योंकि मैंने ना वो उस टाइम पे भी एट दैट टाइम, आई थिंक बैक इन द डेज, आई वाज वर्किंग विद रेडियो. तो मैंने वो क्लिप देखी थी. ये क्योंकि यू नो हनी भैया की फैन फॉलोइंग पता ही है सबको, ठीक है, वर्ल्ड वाइड. तो मैंने तब देखा था. और फिर बीच में अभी जब ब्राउन रंग कंट्रोवर्सी हो रही थी तो वो क्लिप वायरल हो रही थी, तो मैंने आपको भेजा. याद है. हाँ, वो क्या स्टोरी थी यार? वो कैसे मिले? वो हुआ क्या था कि उस टाइम पे चर्च के ना हर साल प्रोग्राम्स होते थे. ओके. हर लाइक इट्स अ बिग प्रोग्राम जो लाइक एवरी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजुअली कम. इंडिया का एक पर्टिकुलर मंथ होता है, इट्स वर्ल्ड वाइड. तो इंडिया का पर्टिकुलर मंथ होता है हर साल, दैट वो प्रोग्राम होता है. तो वो किसी होटल के बड़े हॉल में या कहीं वेन्यू में होता है. तो मेरे को याद है मैं डैड के साथ गया था मीटिंग पे होटल में. याद भी नहीं है. कितने साल के थे आप? भाई 2012 की बात है यार. मैं शायद कितने साल का हूँगा, 10-11 नहीं 13 शायद. 13. ओके, 13. हाँ. तो मैं गाने सुन रहा था उस टाइम, ब्राउन रंग. हाँ. अपने फोन में. छोटा सा ही था यार, मेरे को पता नहीं था कहाँ क्या कब सुनना है कब गाना है. तो डैड मीटिंग में थे होटल के मैनेजर के साथ, मैं साइड में बैठा था. मैं अपना कान में लगा के ब्राउन रंग गा रहा था. ब्राउन रंग या हनी पाजी का कोई तो गाना गा रहा था मैं. उस टाइम पे इतना क्रेज होता था याद करने का. हाँ. क्योंकि स्कूल में आके उस टाइम फ्लेक्स करना होता था. वो तो मैं आई वाज जस्ट, उनकी मीटिंग चल रही है, मैं गा रहा हूँ, तो सामने मैनेजर ने, आप यू नो हनी सिंह, यू लिसन टू हनी सिंह, ऐसे करके उन्होंने मेरे से पूछा. या आई एम अ बिग फैन. तो ओह आई कैन मेक यू मीट हिम, डू यू नो. मेरे को लगा ऐसी चोरी कर रहा है. तो मैं कहा ओके या व्हाई नॉट. तो कहता ओके कम ऑन संडे को वो मेरे होटल में ही स्टे कर रहे हैं. हाँ. मैं आपको पर्सनली मिलवाता हूँ. आई वाज लाइक डैम, ठीक है भाई. तो फ्राइडे या सैटरडे था, नहीं थर्सडे था उस दिन. तो देयर वाज लाइक 3 days बट आई वाज हैविंग स्लीपलेस नाइट कि हनी पाजी से मिलना है. हाँ. तो मेरे को ये भी डाउट भी हो रहा था यार ये उस दिन गोली ना बना दे. हाँ. तो मैं गया, उसने सही में मिलवाया हनी पाजी से. लाइक यू नो हनी पाजी उस टाइम जिम में थे, होटल की जिम में. फिर वो आए, वीडियो तो देखी. हाँ वीडियो देखी. यू आर सिंगिंग. या मैं भाई बहुत शर्मा रहा था उस टाइम.
मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था मैं, वो तो उस टाइम मेरा ड्राइवर भी गया था साथ में। हाँ. तो मतलब मैं निकलने ही वाला था वहां से फोटो खिंचवा के। हाँ. मैं कुछ नहीं बोला पूरे टाइम, बस हेलो हाय ये वो ऐसे ऐसे चल रहा था। हनी पाजी बोल रहे थे, मैं शर्मा रहा था बहुत। okay. तो मेरा ड्राइवर, मेरे को पहली ड्राइवर ने सिखा दिया था कि जब जाएगा बोलियो पाजी मैं आपके गाने सुनता हूँ और हिंदी में बोलना। हिंदी में बोलना होगा। मेरे को कुछ, मैं इतना शर्मा, चुप था बिल्कुल, इंग्लिश में बात कर रहा था, यस यस सर ये वो। तो पीछे से वो जब उसने देखा ना जिससे तो कुछ होगा नहीं, अब जाएंगे हम, उसने बोला पाजी ये आपके गाने में गाता है, पूरी हिंदी आती है इसको। हाँ. तो फिर पाजी बैठे, ये अच्छा जी सुनाओ। तब मैंने फिर ब्राउन रंग सुनाया, वो बहुत खुश हुए पाजी। हाँ देखा वीडियो। तो उस टाइम में मेरे को लिरिक्स भी ढंग से याद नहीं था, मैंने गलत लिरिक्स गा दिए थे, पाजी हंस रहे थे उस पे। तो वो भी काफी अच्छा मोमेंट था। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड, डैड की वजह से ही मिला था मैं, यू नो, इनडायरेक्टली। तो वही भाई, उसके बाद तो फिर मैं और लग गया कि अब तो भाई मैं मिल लिया। और 2012 की बात है, उस टाइम पे तो हनी पाजी से मिलके मैं स्कूल में, मैं ऐसा था कि मैं ही हनी सिंह हूँ। तो प्रिंसिपल ने बुलाया भाई मेरे को, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। हाँ, क्योंकि वो पीक टाइम, वो तो पीक टाइम था भाई साहब। उस टाइम पे तो भाई हनी पाजी ये वो, मेरे को नीचे प्रिंसिपल ने बुलाया जस्ट बिकॉज आई मेट हनी सिंह। क्या बोला प्रिंसिपल ने? कुछ नहीं बेटा, प्राउड ऑफ, कुछ तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर बुलाया था, हाथ मिलाया था, अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिशिएट किए वो, यू नो। अब जब सोचता हूँ कि कॉलिंग मी, माय प्रिंसिपल कॉलिंग मी जस्ट बिकॉज आई मेट हनी सिंह, इट्स लाइक नो, थोड़ा अजीब लगता है। बट उस टाइम पे इट वाज अ बिग थिंग सबके लिए। आई एम श्योर प्रिंसिपल ने अपने घर पे भी बताया होगा कि एक हमारे स्कूल में लड़का है वो हनी सिंह से मिला है। तो वो टाइम बहुत ही, you know, that's how it happened though. तो सही सीन था वो। सही। फिर circle back to music. Yeah, circle back to music। और फिर मैं आज, मेरे को वो दिन भी याद है जब हनी पाजी ने मेरे को फॉलो बैक करा। फॉलो बैक किया, मुझे याद है जो मैंने नोटिस किया लाइव पे शाउट आउट दिया था। लाइव पे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, you were in London, you were shooting लंदन से भी मिलियनेयर के शूट पे मैं साथ में ही था पाजी से। आप? हाँ, मैं मिला था पाजी से लंदन में। और पाजी मतलब जब भी मौका मिलते पाजी अच्छे से मतलब मिलते हैं। मैं उससे पहले स्टूडियो में भी मिला हूँ। अब क्या बात करते हैं, उनको याद है वो मेमोरी? कौन सी? जब हाँ, उसके बारे में तो कई बार बात हो गई। मतलब वो जिस दिन उन्होंने मेरे को फॉलो बैक करा, हाँ, 4x4 के टाइम पे बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे उन्होंने वो चैट पे ही उन्होंने प्रोफाइल में समझ गए थे कि अच्छा ये वही लड़का है उस टाइम पे। उसके बाद तो फिर मैं एक बार, पाजी ने मेरे को एक दिन रैंडमली टेक्स्ट करा कि आर यू फ्री, वे आर यू? मैं कहा नोएडा, कह स्टूडियो आ जा। तो मैं स्टूडियो गया, पाजी ने बहुत सारे गाने सुनाए अपने, है ना। और फिर पाजी ने बोला कि बनाते हैं कुछ साथ में। फिर उनका वो मिलियनेयर का वो भी चल रहा था, सॉरी एल्बम का वो चल रहा था, तो उस वजह से अभी बिजी भी है। फिर वो टूर भी अभी तो अभी प्लान होना है। उसके बाद फिर मैं लंदन में मिला उनसे मिलियनेयर के शूट पे। हाँ, उसी दिन शूट हो रहा था उनका। तो पाजी ने मेरे को एक जगह बुलाया, मैं गया वहाँ पे, शूट देखा, अच्छे से बात हुई। पाजी ने उस टाइम गाने सुनाए, उस रिलीज होने से पहले ही, मतलब काफी अच्छी तरीके से। और जब भी बात होती है, जब भी टेक्स्ट करता हूँ मैं, रिप्लाई तुरंत, मतलब ही इज वेरी डाउन टू अर्थ अबाउट दैट। तो यू नो, रिस्पेक्ट, शाउट आउट टू हनी पाजी। यस सर। और जल्दी ये कोलैब हमें देखने को मिले यार, सुनने को मिले। बाय गॉड्स ग्रेस, कभी जब भी पाजी ने मतलब बोल दिया है होगा, पर इट्स जस्ट दैट वो दुबई भी रहते हैं, तो या तो मेरे को ही जाना पड़ेगा जब भी वो बुलाएंगे। तो लेट्स सी। सही है, बस सही टाइम पे सही चीज होंगी। या फॉर श्योर, फॉर श्योर, जस्ट वेट फॉर द बेस्ट। और म्यूजिक जैसा आपने बताया कि चलो भाई था, लाइफ में था, लेकिन फिर कि सोचा एक टाइम बाद, आई थिंक मुझे लगता है कि हनी भैया से मिलने के बाद लगा अब तो बनूंगा आर्टिस्ट। ये था भाई, वो शाउट आउट देखते ही है। जिस तरीके से मेरे को, ठीक है, मेरे लिए ये था, ठीक है बुला लिया स्टूडियो, ठीक है फॉलो कर लिया, ठीक है बात कर लेते हैं कभी कभार, बट आई डिडंट थिंक कि मैं लाइक आई वाज दैट, यू नो, लाइक ही गेव दैट मच। जो चीजें उन्होंने बोली है उस पे, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। नो, देन आई रिमेंबर 2012 में आई मेट हिम एज अ फैन, you know, and then he's bigging me up like that, so it's a big thing। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि हनी पाजी ऐसे बोल रहे हैं मेरे लिए कि मतलब जैसे बड़ा रैपर बन गया, ये सब काफी चीजें बोली पाजी ने उस दिन। तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि यार या मतलब सही रास्ते में जा रहा है, सही रास्ते पे, वो ब्लेसिंग भी दे दी अपनी। काफी चीजें ऐसे होती है ना दिन ब दिन। मैं सोचता हूँ कि इज इट मी। एक दिन रिसेंटली अभी
एक 1-1.5 महीने पहले करण औजला भाई ने फॉलो कर दिया। हाँ देखते मैंने कहा डैम, वो भी हाँ न्यूज में देखा था मैंने, है वो आता रहता है ना हिप हॉप अपडेट्स, आई थिंक कहीं मैंने देखा था, मैंने डैम, मैंने करण पाजी ने फॉलो किया तो मतलब तो उस दिन भी मैंने कहा डैम, मतलब बातचीत हुई कुछ या सिर्फ नहीं फॉलो? अभी बात तो नहीं हुई, सिर्फ फॉलो ही करा है। सही। बाकी तो लेट्स प्रे फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीज आए भाई, फॉर श्योर ऑल द बेस्ट इन सब चीजों के लिए भी। अब देसी ट्रिल, देखो मैं देसी ट्रिल जो है आप साइन हो उससे, मुझे पता है बहुत अच्छी डील हुई आपकी, सच है, रैपर्स पैसा कमा रहे हैं, फॉर श्योर। ग्रेट यार, आई एम हैप्पी, स्टेटमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी डील मिली है भाई को, तो लेबल्स आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन गुड टैलेंट, व्हाट आई फील, जो कि आई थिंक मिलना भी चाहिए आर्टिस्ट को। तो ये साइन कैसे हुआ आप देसी ट्रिल पे, ये जरा मुझे बताओ यार। भाई वही था जैसे बताया था मैंने, 4x4 की रील ब्लास्ट हुई उस टाइम पे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में तो चल रहा था जो भी चल रहा था, बट बाहर से बहुत लोग मेरे को आ रहे थे, लंदन से, कनाडा से, बहुत सारे लोग हैं, तो पता नहीं ऐसा या वहां पे भी कुछ हुआ होगा पता नहीं, तो मेरे को फिर शाब्स का who's the owner ना, मैं मिला उनसे, बॉम्बे में मिला फाउंडर, Shabs and Tai Smith. So Shabs and Tai, you must know about Shabs, yeah. But I'm not sure if you know about Tai. Well, I know. You know, yeah. So like उस दिन Shabs ने मेरे को text करा and then we spoke and that's how it happened. मतलब फिर काफी blessed था मैं उस time, to come across Desi Trill and then it happened. मतलब काफी अच्छी तरीके से जो भी था सही टाइम पे, उस टाइम पे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, और वैसी डील तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ। तो इट वाज अ ग्रेट, बता नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ बिल्कुल भाई, नहीं बता सकते ना, नहीं बता, क्या बताना डील के बारे में कि हाउ मच अमाउंट तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। अब जिसके दिमाग में जो है वो तो, बट इट्स अ ह्यूज एंड ग्रेट, और मेरे को भी अच्छा लगा, इट्स गुड मैन, बढ़िया फॉर श्योर। हाँ, तो you are happy ना that you are with Desi Trill? Yeah, for sure. Great. अच्छा भाई मुझे बताओ कि what are the pros and cons of being a sign artist? Bro, yeah, good question. And like pros तो देखो, I feel अगर see the question goes two ways. Being a sign artist in a good label. Yeah. Complete the question. I'm completing it for you. Being a sign, अगर क्योंकि label तो फिर यार you never know. Pros फिर cons ही हो सकते हैं, but pros and cons तो होते ही हैं। Like I feel as an artist, pros में you get a push, you don't need to worry about कहाँ कौन सा mix master, कौन सा क्या, बहुत tension कट, बहुत सारी चीजें it's taken care of. Obviously you get backed up if you're not, like you get backed up in the terms of monetary way as well, in the terms of more knowledge as well, you get to know how things work. क्योंकि obviously when you're signing a deal, ऐसी साइन नहीं करोगे, बहुत सारी चीजें you need to go through a lot of things personally, legally as well. तो वही है, मतलब pros तो वही है, पता लगता है गेम कैसे चलता है, ठीक है, बट अगर लंबा फंस गए तो फिर तो फंस गए। बाकी कॉन्स मेरे को लगता है कि यार होते हैं, चाहे तुम बहुत बढ़िया लेवल में भी हो ना, कॉन्स कहीं ना कहीं लाइक आई विल से जो थोड़ा बहुत भी जो नॉर्मल, इट्स लाइक तुम अपने हिसाब, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कल गाना बनाया, मेरा मन कर रहा मैं अभी डाल दूं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 गाने लाइंड अप हैं अगले 5 महीने के, एक पूरी प्रेप है कि ये रिलीज होगा, फिर वो रिलीज होगा, इसके बाद ये ड्रॉप करेंगे, गॉट इट। और एक और सीन है कि मतलब कि अब कोई गाना फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल टचवुड मेरा लेवल, इट्स जिसमें मैं साइंड हूं, इट्स अ बिट लाइक कि आई कैन डिसाइड कि मेरे को ये करना है, मतलब ऑब्वियसली सजेशंस आते हैं एंड देयर इज वे टू वर्क, पता है कि कैसे काम करना है, बट लाइक नॉर्मली कॉन्स जो लेवल्स में मैंने देखे हैं कि गाने बहुत लोगों के थ्रू जाएंगे, अब 3 लोग हैं अगर डिसाइड करने वाले, एक को नहीं पसंद आएगा तो फिर वो गाना होल्ड पे चला जाएगा। अच्छा, ऐसे होता है नॉर्मली, लाइक इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे वर्क, बट होता है कि फॉर एग्जांपल ये गाना मेरे को बहुत, आई एम वेरी हाइप्ड, मैं सोच रहा हूँ कि अब भाई लेवल पे डाल रहा हूँ, डल रहा है गाना, कल को तुमने लेवल को भेजा, नहीं भाई दिस इज नॉट कूल, तो दैट्स लाइक कि भाई मतलब एक बंदा डिसाइड करेगा कि मैं क्या डालूं क्या नहीं, तो वो चीज थोड़ी सी गॉट इट। बट एज एन आर्टिस्ट वो जो अथॉरिटी है डिसाइड करने की, वो कितनी % है आपके पास? मेरी, हाँ,
कि मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी को पसंद नहीं आया लेवल पे, तो 2 लोगों को पसंद आएगा, तीसरे को नहीं आ रहा, होल्ड पे आ गया, बट यू मेरा सीन है, आप सेल करते हो दोबारा से, सेल करते हो, मतलब ऐसे बता रहा मैं नहीं, मैं एक एग्जांपल दिया था, इट्स नॉट विद मी, बट हाँ लाइक सजेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि कुछ गाने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक गाना ओके लग रहा है, हाँ मैंने कर दिया और सुन लिया, उन्होंने गलती से सुन लिया, हाँ ओके लग रहा है, और वो उनको बहुत पसंद आ गया, और मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, पर वो कहते हैं नहीं यार यही है, इससे ही होगा सब। तो उस सीन में मैं थोड़ा सा आई बीन लाइक लो कॉन्फिडेंस की यार मैं ये नहीं सुनाना चाहता अपने गाने को, बट लेवल तो बहुत हाइप्ड अप है, तो दैट्स अ कॉन ऑन इट्स ओन। एंड मेरे को लगता है एक और कौन जो मैं बोलूंगा पर्सनली कि बीइंग साइंड इन लेबल एक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स दे देता है कि यार अब मेरे पे इतने पैसे लग गए, समझ रहे हो? समझ गया कुछ तो रिकवरी तो चलो हो जाएगी, हाँ। मतलब हर आर्टिस्ट की कॉन्फिडेंस है, मेरे को अपने पे है, हाँ। ठीक है, एक टाइम आएगा ऐसा, इट विल बी गुड, बट आई फील मैं रिकवरी की बात, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी रिकवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक होता है ना एक्सपेक्टेशन की यार अब मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार एक इनको भी कॉन्फिडेंस बना रहा है, हाँ। मेरे में, तो वो आई फील हर आर्टिस्ट को होता है, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी देयर, लाइक अब अगर ऑलरेडी यू हैव द नंबर्स एंड ऑल, फिर तो तुम चढ़ के बैठ जाओ उनके सिर पे, कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू आर समवन हु इज स्टिल, तो आई फील देयर आर सम कॉन्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द डील एज वेल, किस टाइप की डील है, कितना लंबा फंसते हो, क्या सीन है, फंसते हो, और हर गाने से जस्टिफाई, एग्जैक्टली आपकी आप धीरे धीरे पावर बनाते हो ना, ये गाना अच्छा हिट है, सुपर हिट, अगला बैंगर, तो फिर धीरे धीरे पावर बनती है। बट आई एग्री विथ यू, जो प्रोज है वो तो मुझे देखो अच्छा लगा भाई, मेरा यूएस घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, ऑन द रडार, जहाँ ड्रेक बड़े सेंट्रल सी फायर इन द बूथ, हाँ, जहाँ सारे दिग्गज लोग आते हैं वहां पर, ये लेबल के थ्रू हुआ ना? हाँ, लेबल के थ्रू। फायर इन द बूथ तो सीधा शार्प्स यूके में इज वेल कनेक्टेड, टाइटा इज वेल कनेक्टेड इन वो आर्टिस्ट थे, टाइटा तो इज लाइक रॉक नेशन का को-फाउंडर है विद जे-ज़ी, तो ही इज कनेक्टेड विद एवरीवन, मतलब डिजिटल में इट्स काइंड ऑफ ग्लोबल। अभी रिसेंटली डिजिटल में नतानिया का कार्डी बी एंड डीजे खालिद के साथ गाना है, वो है अभी रिसेंटली, एक हफ्ते चेक करना, एक हफ्ते पहले ही आया है, और अभी मेरा है मतलब अपकमिंग, मैंने मस्टर्ड का स्निपेट तो दे ही दिया। हाँ, यू आर वर्किंग विद डीजे मस्टर्ड, यस सर, तो वो आना है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो लाइक आई फील डिजिटल इज, जो विजन है डिजिटल का, वो इट्स कमिंग टू पास, लाइक इट्स समथिंग व्हिच आई फील इट्स समथिंग दैट, मतलब दे आर ट्राइंग टू गेट इंडियन कल्चर इन अ डिफरेंट वे, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने नोटिस करा होगा मोस्ट आर्टिस्ट, जब मैं स्टूडियो जाता हूँ पहले, मेरे को या तो सेंट्रल सी टाइप बीट पे करना है, या तो मेरे को पॉप स्मोक टाइप बीट करना है, बट देयर विजन इज लाइक कि कोई, व्हाई इज इट दैट कोई रफ्तार टाइप बीट क्यों नहीं, यू नो दैट, वो भी होना चाहिए बाहर। गॉट इट। यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ तो होता भी है, यहाँ तो हो भी रहा है, बाहर होना चाहिए। जैसे हम करते हैं ना कि यूके टाइप बीट, यूके में कॉन्सेप्टा, सेंट्रल सी, यूएस टाइप बीट, पॉप स्मोक, दिस एंड दैट, तो बाहर लाइक ऐसा क्यों नहीं है कि रफ्तार टाइप बीट, लाइक फॉर एग्जांपल रागा टाइप बीट, नो वो सीधे मोड टाइप बीट बाहर, यहाँ तो होता ही है। अच्छा, तो that's the vision, to take Indian sound global, you know, that's the vision, and it's going. I think they are on a mission, exactly, with the brown community. Brown is starting में भी क्या लिखा था? brown is everywhere. Yeah. Exactly. सही है यार, बट अच्छा है, मतलब you are signed with a good label and you are doing great things. Visions are aligned. मेरे vision भी यही है, digital. Luckily the vision is, that was their vision that they brought digital. मेरा भी यही सपना था, so dreams and vision comes true, and you know, तो वही सीन है भाई। सही। So भाई देखो, जैसे आपका विजन है and you are signed with a good label, तो आप मुझे बताओ कि 5 साल, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो सीन में? Bro, I feel अगले 5 साल में what I'm expecting and what I'm leading towards is, bro, crazy. I used to tell my people, जो भी मेरे से पूछते हैं ना, कि जिस दिन मेरा like it's just
Central C and Pop Smoke has always been inspiring to me, you know. that जिस दिन मेरा Central C के साथ कोलैब हो जाएगा, उस दिन मैं खुद से बोलूँगा कि I'm successful, you know. तो I feel by that time I feel leading towards that. Like I just want to collab with that guy. Like it's one of my favorite artists. Okay. And obviously, you know, selling out shows and all, like that's a dream, you know. And मेरा एक और जो मैं बोलता था, जो कि अब हो चुका है, मतलब जिस दिन I'll be able, like मेरे को I want to bring out my parents to one of my show. अच्छा, अभी तक मेरे पेरेंट्स नहीं, अब मैं नहीं लेके जा रहा अभी. Okay. You know, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कभी कभार कि हम चलते हैं अलग से, हम आ जाएंगे, तू will not disturb you this that. उनको लगता है कि मैं उस वजह से नहीं बुला रहा उनको. But I just feel this is not the right time. तो उस दिन का भी वेट है. तो या अगले 5 साल में I would have checklist all those things I just mentioned. Great. और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अभी उसमें नहीं रहता थोड़ा ना, कि बहुत सारी चीजें हेड में प्लान करना. I feel I go with the flow और मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें आती जाएंगी. सही है भाई, ऑल द बेस्ट, जस्ट गो विद द फ्लो. Exactly. बोला. Yeah. बट यार एक बात बताओ कि जब आप अपनी कंट्री जाते हो, बस ये भी आपकी कंट्री है, बट यू नो जहाँ से आपके रूट्स है, for sure. वहाँ क्या रिस्पॉन्स है आपके गाने का? मतलब क्योंकि अभी तक तो इस लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम मैं नहीं गया हूँ, बट अभी बहुत क्रेजी चीज है जो मैं बता ही देता हूँ इसमें क्या ही. वो मेरे को नाइजीरिया से एक शो आया था परफॉर्म करने के लिए, जो कि अभी होना है इन 2-3 महीने के अंदर अंदर. तो लाइक और अभी रिसेंटली आई हैव बीन सीइंग अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अफ्रीकन्स, मतलब यू नो दे आर रूटिंग इनटू एंड दे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एज वेल. एंड एक और चीज, जिस चीज का मेरे को पहले होता था ना कि मेरे चर्च के लोग एंड ऑल, अब वो सब जानते हैं कि मैं रैप कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं से ऑनलाइन कोई ना कोई वीडियो मेरे को आके बोलते हैं कि वी सॉ योर वीडियो, वी सॉ दिस, वी सॉ दैट. तो या मतलब आई फील उनको भी बहुत प्राउड फील होता है, यू नो, लाइक बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स लाइक बेयरिंग बोथ फ्लैग्स, you know, obviously West Africa, Nigeria and India. So bearing and representing both countries. Kahin na kahin I'm representing my country as well, even though the language it is, but it's like the first thing you see is someone from Nigeria. क्योंकि there are a lot of perception जो बनते हैं कि Nigerians are doing this, that, जो इंडिया में है, which is like due to one or two reasons, you know. I know. So I am trying to, you know, bring the like people from our side, like me, for example, are talented as well, and we can do this. We can do a lot of positive things as well. Yes. So it's kind of, you know, bearing the flag of my country and trying to root the image as well. कि no, हमारे मतलब I've heard a lot of people saying कि ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं. तो it's like we're not like that. There are talented people in our country as well. So I'm one of them and bringing forward that as well. So I feel they're proud of me. जितने लोग चाहे कम हो अभी, जितने लोगों ने देखा है, like they have seen my stuff, उनको I feel proud feel तो जरूर होता होगा. Definitely, हमें भी you know बहुत proud feel होता है कि you also represent our country. That's great. बड़ी-बड़ी चीजें कर रहे हो, देखो ये होते लेवल के फायदे. बिल्कुल. You see everywhere. That's why he's on the show also. हाँ भाई. Sorry. अच्छा भाई देखो, म्यूजिक की तो बहुत बातें कर ली हमने, थोड़ा बताओ यार. क्या बताऊं भाई? अपनी लव लाइफ के बारे में. यू आर अ कमिटेड गाय, और मेरे को यू नो बड़ा अच्छा लगता है the way your girlfriend और your partner supports you. एक बार मैं आपकी एल्बम लॉन्च थी in the building, इसके बारे में बात करेंगे. वो लंदन से आई थी, स्पेशली लंदन से आई थी. हाँ, मुझे याद है कि मैं होस्टिंग कर रहा था, तो कोई एक लड़की ने कुछ बोला था, ऐसे कुछ करके, एक्सक्यूज मी, उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर खड़ी है, ये सब लाइनें मेरे पे मारो आप. हाँ भाई, ये भी सीन है. मतलब कैसे मिले यार, बता जरा स्टोरी. कैसे मिला? हाँ, इंस्पायर हुए हम. मैं मिला था भाई लॉकडाउन में. भाई लॉकडाउन में तो सब घर के अंदर थे. मतलब मिला नहीं था, मतलब यही पूछो ना कि कैसे. हाँ, मिले, फिर लव स्टोरी कैसे. मिले तो बाद में ही थे ऑब्वियसली. हाँ, तो पहले तो ऑनलाइन ही मिला था. मैं उस टाइम पे तो आई वाज नॉट, मैं देखो खुल के इतना बताऊंगा नहीं, बट ऊपर से मतलब उस टाइम पे तो आई वाज नॉट, मैं नहीं ढूंढ रहा था रिलेशनशिप. आई वाज जस्ट अपना भाई दोस्तों के साथ चल कर रहा था मैं उस टाइम.
अनएक्सपेक्टेडली हुआ जो भी हुआ, मिले ऑनलाइन, बातें होती थी हमारी। ओके। तो धीरे धीरे फिर लॉकडाउन के बाद हम मिले, फिर उस टाइम तक भी हम डेट नहीं कर रहे थे, बट लाइक जब देखा मैंने कि शी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल एज वेल, तब जाके फिर चीजें हुई। फिर दैट्स व्हेन आई फील, फिर हम रिलेशनशिप में आए और हो गए अब 5 साल। 5 साल? हाँ, 5-6 साल चल रहा है लॉकडाउन। हाँ सही है। तो हाँ मतलब सही है, इट्स गुड, आई फील इट्स ग्रेट जर्नी। ग्रोथ भी होती है, अच्छे पार्टनर जब होते हैं तो ग्रोथ होती है। और वो उस दिन देखा मैंने कि कितना सपोर्ट वो आपको करी थी। और बड़ी बात है यार, लंदन से फ्लाई करके आना, इट्स अ बिग थिंग। लोग यहाँ से नहीं आते। हाँ भाई फैक्ट है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। सही। बट जैसे अभी अपने देसी हिप हॉप में शादी का माहौल है, आप क्या ज्वाइन करने वाले हो उस माहौल को? भाई मतलब हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो दोनों ही, वो भी लंदन में अपना मतलब बिजनेस वगैरह चीजें, लाइफ आगे, अभी कोर्स खत्म हुआ उसका मास्टर्स, मैं भी अपना अभी कर रहा हूँ, तो आगे जाके देखते हैं। सही है भाई, अच्छा है भाई, टचवुड नजर ना लगे। ऑल द बेस्ट भाई, शादी में बुलाओ, वहाँ भी होस्टिंग करूंगा, वहाँ भी मैं होस्टिंग करूंगा 100%। कोई और लाइन मारेगा मैं ले लूंगा 100% भाई। अच्छा भाई, क्योंकि देखो 5 साल आपको रिलेशनशिप में हो गए, प्यार में हो, टेल मी व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप में? क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? देखो भाभी के लिए तो आप ग्रीन फ्लैग हो, आप में कोई कमी नहीं है, वो मुझे दिख गया। बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? होती है सब में, मेरे में भी है, बट या लाइक कमिंग स्ट्रेट, क्या कमी है वैसे आप बताना चाहोगे? भाई मतलब कभी कभार मतलब नहीं बताता मैं, डोंट लेट मी टच दैट साइड, बट हाँ रेड फ्लैग का जवाब जरूर देता हूं। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली, दैट्स द राइट, नोबडी इज परफेक्ट। तो मतलब रेड फ्लैग्स आई फील अगर पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, यू मीन रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप और व्हाट? या इन अ रिलेशनशिप आपको भाई मतलब आई फील ट्रस्ट इश्यूज होते हैं एक तो, लाइक फॉर एग्जांपल if both are working, just an example of out of the blue, कि कोई रैपर का ही एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अब रैपर शोज जाने पड़ते हैं, हर बार मैं नहीं बचाऊंगा, 100 चीजें अरे यार 100 चीजें होती हैं शोज पे, शूट्स पे, कुछ ऐसे भी शूट्स होते हैं जिसमें लड़कियां होती हैं, मॉडल्स, तो वो सब चीजें अगर ट्रस्ट नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू लाइक फोकस कंप्लीटली, टाइम नहीं दे पाता आर्टिस्ट। बहुत आर्टिस्ट का सुना है मैंने, मतलब कभी कभार जब मैं अपनी बंदी से बात कर रहा होता हूँ कि सारे आर्टिस्ट के डिवोर्स के होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन वो मतलब बाहर भी भाभी काफी रिसर्च कर रही है आई थिंक भाई वेडिंग सीजन है तो वो वाला सीन है कि क्या सीन है। मैं कहा भाई मुझे क्या पता, मतलब आई एम तो लॉयल टू यू, मुझे नहीं पता। वही कि तो आई फील कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर भी आता है, ट्रस्ट इश्यूज भी आता है, एंड एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज इन सम प्लेसेस अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जेंडर्स, डिफरेंट जेंडर्स एज वेल, तो वो वाला सीन है कि थोड़ा सा रेड फ्लैग यही है, लाइक इफ यू कैन बी सिंगल इट्स गुड एज वेल, इफ यू कैन बी इन अ गुड रिलेशनशिप इट्स गुड एज वेल। और देखो वही है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आप किससे प्यार करो, आप रिलेशनशिप में हो, तो वो सब चीजें आपको भाई टाइम, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट, और 2 चीजों पे एक साथ इक्वल टाइम नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो काम को टाइम दो या फिर रिलेशनशिप को टाइम दो, तो जब वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, या तो काम को इफेक्ट करेगा या तो रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, तो दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स माय टेक। सो आई जस्ट एडवाइस यही है, बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना चाहिए, पकड़े मत जाओ, हाँ बस करो ही मत कुछ गलत। मैंने देखा भाई, देखो ऐसे बोलते ना प्यार में डर ऐसा बोलते कि प्यार में डर बहुत जरूरी है, मैंने वो डर आपकी आंखों में देखा है कई बार। अच्छा भाई मतलब बोलो क्या हो गया, ये भी डर है, बंदा अगर आंसर नहीं दे रहा तो ये भी एक डर है। सही बात है भाई, डर तो है भाई, सही है, डर तो है। ठीक है, चलो भाई प्यार की बातें और नहीं करेंगे, वापस से आते हैं इन द बिल्डिंग। आपकी ईपी आई थी लास्ट ईयर, मुझे तो बढ़िया लगी थी यार, इंट्रो बहुत सही था आई थिंक, एंड बिग शाउट आउट टू भाई आपको, यहाँ पर बीट्स एंड बार रखी हुई है, जो फर्स्ट लॉन्च एडिशन था, भाई ने बोला, अप्रोच किया मैंने भाई को, भाई ने बोला कि यस सर आई एम टोटली इन,
फॉर श्योर, थैंक्स अ लॉट भाई वो टैग देने के लिए, फ्यूचर ऑफ हिप हॉप। हाँ, बता फ्यूचर ऑफ बड़ी बात है भाई, इंडियन हिप हॉप, और उसी में हमने बात की थी इन द बिल्डिंग की। आपको कैसा रिस्पांस मिला ईपी के बारे में? भाई काफी अच्छा रिस्पांस था, मतलब डे 1 से लेकर अभी तक, यू नो अभी तक, क्योंकि लाइक इट्स काइंड ऑफ अ लैक फ्रॉम माय साइड एज वेल, बट आगे से फॉर माय फैंस या जितने भी लिसनर्स हैं कि थोड़ा सा ईपी के बाद मेरे 1-2 चीजें ही आए थे, जैसे ऑन द रेडार, फ्री स्टाइल्स, गाने इतने आए नहीं, तो रिस्पांस अभी तक ईपी की चल रही है। और एक मेरा फीचर जो रात खत्म था, उसके अलावा मैंने अभी म्यूजिक नहीं डाला है। बाकी ईपी का तो अभी तक डे 1 से, लाइक फ्रॉम द ईपी लॉन्च टिल टुडे, इट्स बीन अ ग्रेट रिस्पांस। इंट्रो बहुत बढ़िया गया, और उसके अलावा मैं काफी ट्रैक्स, बाउंस, हेवी, और मतलब काफी अच्छा रिस्पांस गया। लाइक पीपल हैव बीन वाइबिंग विद इट एंड ऑल, अभी तक सुन रहे हैं। बातचीत मैंने मतलब ईपी में, आज जस्ट गिविंग इट अगेन, ईपी में डिफरेंट फ्यूजन दिए मैंने, मतलब लास्ट ईयर, सॉरी, तो different songs, different type of fusion, lingos, different. Yeah. So I explored differently. इस बार this year is going to be very different. अभी मेरा 19 मार्च को Mr. Rambo आ रहा है. Okay. It's a single track? Single. Okay. Mr. Rambo single. फिर उसके बाद शूट हो चुका है उसका, एडिटिंग प्रोसेस है, 19th को ड्रॉप हो रहा है। बाकी टॉप बॉयज एक गाना है, शाउट आउट टू BBB, वो भी बहुत डिफरेंट ट्रैक है। उसमें भी I played with my lingos. ओके, लाइक अफ्रीकन 2 बार है उसमें, अफ्रीकन एक्सेंट में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है। तो ये अब रिलीजेस नहीं, बैक टू बैक यार, सही है यार। 2 वीडियो शूट हो रखे हैं, अभी अगले पे प्लान चल रहा है। मस्टर्ड का ट्रैक इज अबाउट टू गेट रेडी एंड फिर शूट करेंगे। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग दिस ईयर एज वेल, अ लॉट ऑफ कोलैब्स हैपनिंग। किस के साथ है कोलैब्स, मतलब अभी यू कैन टेल? और या आई कैन, मतलब कुछ तो बता ही सकता हूँ। हाँ भाई, राज जोन्स के शो पर यार, पॉडकास्ट पर, यहाँ तो आप डेफिनेटली एक्सक्लूसिवली माय ब्रदर गोना टेल फॉर श्योर। गाने तो बहुत बन रखे हैं, बस रिलीज डेट्स नहीं है। हाँ, सीधे मौत के साथ बन रखा है गाना यार। वो कब आने वाला है भाई? वो मैंने तो हो गया मुझे 5-6 महीने हो गए मेरे को भी। आप गाने तो हो गए 6-7। हाँ, जब मैं नोएडा आया था, लैब आया था, तब सुना था मैंने। इट्स अ बैंगर सॉन्ग, सीधे मौत एक्स यंग सैमी। यार 6-7 महीने हो गए। एक और गाना मैंने मेरा काम के साथ, सिर्फ काम है उसमें, मेरा और काम का, गैंग एंड ओडीज है गाने का नाम, वो भी अभी रुका हुआ है गाना, वो भी रिलीज होगा दिस ईयर फॉर श्योर। बाकी सिकंदर भाई के साथ भी बन रखा है मेरा एक गाना, ओजी सिकंदर कालो। सिकंदर कालो, एग्जैक्टली, बिग शाउट आउट, यस सर। वो भी गाना अभी वी डोंट नो द डेट, बट या वी हैव टू ड्रॉप इट दिस ऐप एज वेल। मतलब बन रखे हैं गाने, बनने भी हैं अभी, मतलब अभी गाने बनने हैं, काफी आर्टिस्ट से चल रही है बात। सही है यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड यू नो फ्यूचर कोलैब्स जो आने वाले हैं। फॉर श्योर, डेफिनेटली आई थिंक 2025 गोना बी ग्रेट फॉर यू। या फॉर श्योर, बाय गॉड्स ग्रेस। सही, काफी चीजें आनी है भाई इस साल। बाकी या मतलब कोलैब्स तो आने ही हैं, विद BBB के साथ है। हाँ, अर्बन पोएट, यू नो, डे 1s है मेरे। अर्बन पोएट, फ्लाई बॉय, BBB, वैम्प, शाउट आउट टू वैम्प। मेरे सारे ट्रैक्स, ऑलमोस्ट सारे ट्रैक्स, रैम्बो जो अभी अपकमिंग है वो उसी के हैं, उसी का है। टॉप बॉयज भी उसी का है। हाँ, जो मेरा ऑन द रेडार फ्री स्टाइल था, उसके भी बीट, उसी की बीट। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बीट प्रोड्यूसर, वैम्प। शाउट आउट टू वैम्प एंड द यंगेस्ट एज वेल। यस, तो शाउट आउट टू वैम्प। बहुत क्रेजी काम है वैम्प का यार। वैम्प, like when if you ask me who am I looking up to upcoming days, and मतलब just one of the craziest producers is Vamp। उसका सैम्पलिंग गेम भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्रेजी। जब भी वो स्टूडियो में कुछ ना कुछ सुनाता है, बोलता भाई क्या सही। वो बंदा, उसका कुछ नहीं पता उसके मूड का ही, वो अभी बैठा होगा अभी, ठीक है, शांत, मूडी, अगले 15 मिनट में यू डोंट नो क्या बना देगा वो भाई। वो और उसके टाइमिंग का भी कोई वो नहीं है। लाइक कुछ होते ना कि प्रोड्यूस, यू बैठ के आप पूछोगे कितनी देर में बीट बनाते हो, उसकी कुछ टाइमिंग नहीं है। मतलब वो 10 मिनट में भी बना देगा, हाँ। वो 1 घंटे में भी बना सकता है। एंड ही इज अ ग्रेट कुक, चाहे वो किचन में हो या स्टूडियो में हो। एग्जैक्टली। उसके भाई इंस्टा स्टोरी देखो, वो मैंने बोला ये तू खाना बना रहा है इतना बढ़िया। क्रेजी। वो शेफ बनाते हैं उस लेवल का। तो ही इज अ कुक। या एग्जैक्टली, सही। भाई व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने जो पूरा चेंज कर दिया इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, आपके क्या थॉट्स है? Bro, I feel it's streaming platforms have been the main head of the game. I feel मतलब honestly if I say, मतलब कब से start हुआ मेरे को भी नहीं exactly ऐसे याद है। For example 6-7 साल ले लेते हैं, 6-7 साल randomly ले लेते हैं। तो I feel बहुत
like it's been एक होता है ना कि हर चीज का एक लुक अप टू होता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो like इसी चीज से रिजल्ट देखना है. तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन दैट हेड ऑफ द गेम, चाहे either it's whatever platform you're talking about XYZ. type of streaming platforms have really changed the game in a good way. Monetary aspect भी ले लो, numbers aspect ले लो. तो I feel it's something and it's growing day by day as well. मैंने like recently कोई न्यूज पढ़ा था एक दो हफ्ते पहले, नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाला है. अच्छा, हाँ ऐसा कुछ मैंने. कूल यार. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग नेक्स्ट लेवल. आई फील इसका गेम इट कैन बी, इफ यू थिंक पॉजिटिव वे में, इट कैन गो बियॉन्ड एज वेल. तो नेक्स्ट लेवल गेम है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का, एंड इट्स मतलब सबके लिए अच्छा ही काम कर रहा है. हाँ, बिकॉज़ दे हैव चेंज्ड द इंडस्ट्री. एग्जैक्टली, दे हैव चेंज्ड इट इन अ वेरी गुड वे. ग्रेट. या सो आई फील स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैज बीन वन ऑफ द हेड ऑफ द गेम. Bro, how do you handle creative differences in collaborations? When you do collaborations, so how do you handle? मतलब like if two artists are different, obviously creative, मैं समझ रहा हूँ. मैंने जैसा आपको मैंने अप्रोच किया आपको कि ब्रो ये मेरा गाना है, I want a verse or a featuring from you. अब हम बैठे हैं स्टूडियो में कुक कर रहे हैं. Obviously बात है कि अलग अलग तरीके से बनतेगा. आपका एक अलग स्टाइल है अपना लिखने का, यू टेक टाइम या रिकॉर्ड करने का, मेरा एक अलग स्टाइल है. तो जब कोई आपको अप्रोच करता है तो क्या कैसे बनता है लाइक दैट? नहीं अब क्या वो जो है क्रिएटिव डिफरेंसेस, हाउ डू आई हैंडल इट? हाउ डू यू हैंडल इट ब्रो? मेरे लिए लाइक फॉर मी, एंड आई फील मोस्ट आर्टिस्ट एज वेल, बिकॉज मैं आई एम ऑलमोस्ट मोस्टली अराउंड आर्टिस्ट ओनली, माय फ्रेंड्स. भाई वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभार वाइब नहीं बैठती ना ब्रो. बोलता कोई आर्टिस्ट नहीं है भाई कि क्या है भाई तू, ऐसा कोई नहीं बोलता. भाई उसका रिजल्ट पता क्या होता है? गाना नहीं बनता, डब्बा बंद. गाना नहीं बनता और दोबारा तुम एक दूसरे को हिट भी नहीं करोगे, यू नो, क्योंकि वो वाइब ही ऐसी होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बैठा था, आई एम जस्ट सेइंग दिस ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम, सीधे मौत जब स्टूडियो आ रहे थे, तो इट वाज लाइक ऑब्वियसली यार, like I look up to them. सीधे मौत. Yeah, you know, सीधे मौत is coming to the studio. मैं और वैम स्टूडियो में बैठे हैं भाई. या वैम भी अपने प्रेशर में, क्योंकि वैम बीट बनाएगा. मैं अपने उसमें कि यार वो तो सीधे मौत है, मतलब 2 मिनट में उनका उन पे तो भरा पड़ा रहता है, फाड़ कर देंगे. हाँ. अब मैं लाइक यू नो होता है कि यार कॉम्प्लेक्स की यार बाई चांस आज मेरा अगर सीन थोड़ा लो निकला कैसे जाएगा? तो लेकिन उस चीज का कुछ नहीं कर सकते, सेशन तो करना ही है. अब कॉम्प्लेक्स के चक्कर में थोड़ी भाई कल करते हैं सेशन, ये नहीं हो सकता. अब उस दिन मैं और वैम बैठ गए 1 घंटे पहले ही उनके आने से. उनको थोड़ा लेट आना था, 2-3 घंटे. और मैं और वैम बैठे कि थोड़ा विल लिसन टू क्या कर सकते हैं, क्या सुना सकते हैं. तो भाई उस दिन ऑनकोर का आ गया कि भाई उनको कहीं जाना था, कि आज जहाँ जाना था वो कैन हो गया, तो हम 15 मिनट में आ रहे हैं. मैं और वैम लेके बैठे 2 घंटे में आ रहे हैं. ओके ठीक है. अब 15 मिनट में अब वैम भी प्रेशर में, भाई यार ये वो, मैं भी भाई चल ठीक है देखते हैं. वो आए ऑनकोर भाई ने, तो लाइक रिस्पेक्ट टू ऑनकोर एंड काम एज वेल. भाई ने लिखा ही नहीं, लाइक दैट द लेवल ऑफ गिफ्ट दैट गाय हैज, रिस्पेक्ट टू दैट गाय ऑनकोर. भाई बीट चली, बीट हमने डिसाइड करी, वैम ने बीट बना दी थी, वैम तो खेल गया. ठीक है, वैम ने बीट बना दी तुरंत 15-20 मिनट में. बीट पसंद आ गई सबको. अब लिखने का टाइम आ गया. काम भाई लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ. अब ऑनकोर भाई मेरे को लगा, मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई लिख क्यों नहीं रहे, पसंद नहीं आया, नहीं करना, क्या सीन है. भाई मन में कुछ कर रहे थे. मैंने कहा, मतलब मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था. आई वाज थिंकिंग ऐसे ही बैठे हैं, नहीं करना गाना. भाई 15-20 मिनट बाद भाई कहते वैम को, भाई सबको बोला मतलब बाहर जाओ, वैम को बोला भाई रिकॉर्ड कर. एंड भाई ने बिना लिखे जो गाना सुना आपने, बिना लिखे मन में वर्स करा भाई. भाई उस दिन से मैंने कहा डैम ब्रो, दैट्स द लेवल ऑफ गिफ्ट दैट गाय हैज. लाइक आई वाज लाइक, मैं वंडर कर रहा था कि भाई ये भी एक इट्स अ क्रेजी, ये लिल वेन करता है. हाँ आई नो. और वो बहुत सारे लिरिकल वीडियोस को जो बनाते हैं उनको हेल्प करता है कि थैंक्स फॉर यू नो. एग्जैक्टली. मुझे अपने लिरिक्स तुम लोग के जब वीडियो था, अच्छा ये बोला था मैंने, उसको लिरिक्स बता देना कि मैंने लिखा. लाइक वो वाला सीन था. आई वाज लाइक दिस गाय, मतलब that's super, you know. I was so impressed about that. हम तो आज भी इस बारे में बात करते हैं स्टूडियो में, भाई उस दिन ऑनकोर में दिमाग में. और वैम बता रहा था कि जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे ना ब्रो, स्मूथ. लाइक अब मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मली जो प्रोसेस होता है बॉयज का,
लिखते हैं हम लोग, फिर माइक पे एक टेक सही नहीं आता, 2 टेक सही नहीं आता, तीसरा टेक बढ़िया आता है, भाई ने स्मूथ लिया दिमाग में लिख के भाई। सो आई वाज लाइक डैम। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट्स जस्ट एक वो भी है कि उसमें ऐड कर दूं मैं, बैक इन द डेज दे वर बोथ द गाइज, ऑनकोर एंड काम, वो बैटल रैपर थे। तो मतलब देखो स्किल्स तो है, स्किल्स कभी नहीं जाते भाई। फॉर श्योर, रिस्पेक्ट ब्रो। हथियार उन्होंने रखे हैं, चलाना नहीं छोड़ा। They're not just ordinary rappers, सीधे मोदेसी नहीं बने भाई, the real rappers, मतलब you know, no, big respect to सीधे मौत man। बाकी वही मतलब उस दिन लकीली हो गया भाई, वाइब बैठी। सबसे जरूरी बात, लाइक जब मैं मिला उनसे, मैं काम से मिल चुका था पुणे में एक बार, बहुत पहले, पिछले साल का NH7 में, बट आई वाज मीटिंग ऑनकोर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काम के साथ तो वाइब थोड़ी सी लाइक बट आई बीन स्पीकिंग विद ऑनकोर मिलने से पहले फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस दिन वाइब बैठी एंड वी नोटिस्ड दैट दे जस्ट, मतलब काम बिल्कुल चिल, जैसे हम लोग बात करते हैं ना वैसी सेम उस दिन वाइब बैठी, बढ़िया सीन। और तुरंत मेरे ख्याल से एक घंटे में, 1-1.5 घंटे में हम सबने टेक्स लिए अपने, वाइब करा और बन गया गाना। तो आई फील उस दिन भी व्हेन यू हैव दैट प्रेशर, व्हेन यू हैव दैट प्रेशर आर्टिस्ट के साथ बैठने से पहले, बट जब वाइब बैठ जाती है देन यू गेट comfortable, then you start writing in your comfort zone. I think then फिर no creative difference, जो सवाल था मेरा, exactly, वो फिर वो तो ऐसे हैंडल होता है। बट वाइब नहीं बैठती तो वो फिर दोनों के साथ वो डिफरेंस आता है, मतलब चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। चलो भाई मिलते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। हाँ मतलब ना टेक्स्ट होता है, ना टेक्स्ट में, ना कॉल पे, ना पब्लिकली। ऐसे होता है वो कि बैठते हैं, बहुत देर तक बैठ रहे होते हैं, कोई बकचोदी चल रही होती है, कुछ निकलता कुछ नहीं है, लगे बाद में भाई बैठते हैं यार इस पे ना, ये बढ़िया जा रहा है, ये आराम से बैठेंगे फ्री होकर, रखते हैं सेशन। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है मन में, बस दोनों के मन में यही चल रहा होता है, भाई कौन बोलेगा इसे बंद करवाने को यार। भाई कुछ ऑर्डर कर खा के घर जाओ। तो वही है मतलब, बाकी तो बट सही है यार ये जो स्टोरी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, और वेट भी कर रहे हैं गाने का। अच्छा ऐसा हुआ है कभी आपने कुछ लाइफ में मेजर चीज सेक्रीफाइस करी है और फॉर योर म्यूजिक करियर? भाई मैंने करा है भाई, मतलब आई विल से दिस, एंड मेरे दोस्त जो मेरे पुराने स्कूल के जो देख रहे हैं मेरे को इस, मतलब भाई मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ, जो लाइक 2-3 बताता हूँ, जो मैंने सिर्फ आई ओनली शेयर्ड इट विद क्लोज वंस। मैं घर पे इतना झूठ बोलता था म्यूजिक के लिए, नशा मैं करता नहीं, तो मेरे को उस क्लब मेरे को वैसे भी इतना पसंद नहीं, मतलब 1-2 बार जैसे कहीं बाहर शो करने चले गए, मतलब आउट ऑफ दिल्ली और समथिंग, तो वहां चले गए वंस इन अ वाइल, वो वाला सीन दोस्तों के साथ। तो उन सब चीजों के लिए झूठ बोलने की जरूरत मेरे को पड़ती नहीं थी, क्योंकि मेरे को वैसे भी इतना आई वाज नॉट इनटू दैट। बट म्यूजिक के लिए मैं झूठ बोलता था, और मैं खुद से क्वेश्चन करता था कि यार मैं इसके लिए झूठ बोल रहा हूँ, कॉलेज का कुछ बोल के, हर 10 दिन बाद मेरे कॉलेज में फेस्ट होता था, घर के हिसाब से, घर पे बोलता था कॉलेज का फेस्ट है, स्टूडियो जाने के लिए ये सब चीजें करता था। मेरे को एक बहुत फनी इंस्टेंस है, बट इट्स समथिंग आई ऑलवेज लुक, आई यूज्ड टू रिमेम्बर बैक देन कि यार मैंने ये सब करा है, तो आई लिटरली डिजर्व ऑल दिस थिंग्स। क्या होता था कि मेरे डैड सुबह उठ जाते थे 5 बजे, मतलब उन रोज हमेशा 5 बजे उठते हैं, तो he usually go to the sitting room and watch TV news and all। तो अब जैसे मेरे पहले जो शूट्स होते थे, अब मेरे को उसके लिए कपड़े वगैरह लेके जाने होते थे। अब मैं सोचता हूँ सुबह बैग लेके जाऊंगा, पापा पूछेंगे कहाँ जा रहा है, कि क्या कहाँ जा रहा है तू। मैं क्या करता था, मैं रात को ही बैग रख देता था घर के बाहर, समझ रहे हो, पैक करके पूरा। हाँ, बाहर रख देता था कि अब जब बाहर जाऊंगा तब उठा लूंगा। तो आई हैव गॉन टू दैट लेवल टू कीप दिस गोइंग। रिस्की भी तो यार, चोरियों कर ले कोई, रिस्की वो तो चलो, घर वैसा नहीं है कि मतलब रोड पे नहीं है कि ऐसे आएंगे, बाउंड्री है। हाँ बाउंड्री भी है, नीचे गार्ड भी है, वो सब चीजें हैं, बट नहीं, पर उसमें भी रिस्क है ना। सॉरी, रिस्क तो है, मान लो अंकल जी उठ के सुबह चले गए, वो सब चीजें, हाँ वही तो, मतलब वो सब चीजें मैं आई हैव गॉन टू दैट लेवल टू कीप दिस गोइंग। तो मैंने करा है यार, मतलब अकेले से मेरी बहन को पता होता था, मैं अपनी बहन से शेयर करता था, उसको पता था कि मैं रैप कर रहा हूँ, उसको एटलीस्ट बता देता था मैं, और कुछ बार ताकि संभाल ले। हाँ, मतलब इन केस कुछ बहुत ही लेफ्ट राइट सोचने लग जाएं घर वाले। मैं कई बार हुआ है यार कि
मैं लेट हो गया, सेशन चल रहा है किसी के साथ, मैं लेट हो गया, 1 बज गए। अब घर वालों को तो इतना तो पता है फेस्ट कौन सा फेस्ट हो रहा है भाई। हाँ, कौन सा कॉलेज है? बहुत बार पापा ने पूछा यार मेरे से कि कौन सा फेस्ट है भाई, क्या रोज इधर फेस्ट हो रहा है। मैं सैटरडे पढ़ाई कब करवा रहे हैं? मैं सैटरडेज को चला जाता था, जिस दिन छुट्टी होती थी हाँ, उस दिन जाता था मैं। घर पे पता है सैटरडेज को कौन सा कॉलेज है भाई। तो वो सब चीजें करी है भाई, मतलब टू जस्ट कीप इट गोइंग। आई थिंक ये सब जो आपने चीजें करी है, तभी आप इस मुकाम पे हो आज। और दूसरा, आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू योर सिस्टर, क्योंकि उनका बड़ा हाथ है। क्योंकि मेरे ख्याल से सिस्टर को डे वन से पता। हाँ, क्योंकि एक घर पे एक जने को पता होना बहुत जरूरी भी है, जो आपको सपोर्ट करता है, और उसमें भी कि हाँ इसको करने दे यार, मैं हैंडल कर लूंगी, तो तू कर। एक बार एक ऐसी बात करते करते ऐसा है, एक बार मेरा लैपटॉप था, तो उसमें बहुत पहले की बात है, कोई ऐसी गाना था, तो उसके कुछ फुटेजेस मेरे लैपटॉप में था। तो मैं घर पे नहीं था, तो पापा को शायद कुछ काम करना था, मेरे को याद नहीं है, कुछ तो ऐसा था, तो पापा ने देख ली थी वो फुटेज। तो उस टाइम उन्होंने वैसे नहीं लिया जैसे मैं सोचता हूँ कि डांटेंगे वो सब, पर वो मजाक बना रहे थे कि क्या है ये सब जो तू कर रहा है, क्या होगा इससे। हाँ, मतलब क्या है ये सब, मतलब तू मतलब वीडियो डिस्क्राइब कर रहे थे कि क्या है ये सब, मतलब ये सब बंद करके पढ़ाई में ध्यान दे, और थोड़ा मजाक बनाया उन्होंने मेरा उसका। तो like I've been through all those things and try to keep it going, and today I'm like kind of proud of myself as well. Yes. And thankful to my parents कि अब they are fully supportive about this, you know. And वो भी मतलब जब मैं जैसे आज भी इंटरव्यू था बोल के आया, तो आज तो सही माने आज मेरे नाम बम तो नहीं फोड़ा ना कहीं भाई? ना, नहीं, मैंने बताया बाबा किस चीज का इंटरव्यू में, बताया कि राज जोन्स। Okay. You know, I explained to him, so he was like, okay, great, all the best and all. तो मतलब अब तो काफी सही सीन है, गाने भी सुनाता हूँ मैं, जो सुनाने लायक उनको लायक, तो देखो सभी है, बट ये होता है ना कि अब जैसे इंट्रो है उसमें उनको इतना नहीं होगा, बट मैं बस मोटा मोटा समझा सकता हूँ इस गाने में मैंने ये करा है, बट द मेलो सॉन्ग्स उनको वो ज्यादा समझ में आते हैं। तो सुना देता हूँ मैं कुछ कुछ जो मेरे को पता है कि यार दे माइट वाइब विद दिस। सही है, तो सैक्रिफाइस करके चीजें मिलती है, तो भाई ने सैक्रिफाइस करे और आज वो एंजॉय कर रहे हैं उन चीजों को। अच्छा भाई, अपने फैंस को आप क्या बोलना चाहोगे यार, जो आपको इतना सारा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं? यही भाई, सबसे पहले तो यही, थैंक्स टू एवरीवन, जितने भी लोग मतलब दे हैव बीन बिलीविंग इन द ड्रीम एंड बिलीविंग इन माय वर्क एज वेल। काफी लोगों को पसंद आता है, तो लाइक आई जस्ट वांट टू थैंक देम कि लाइक कीप दैट गोइंग एज वेल। और बहुत काम आने आ गए अभी, तो मतलब मेरे गिने चुने गाने होंगे, जो जैसे कुछ गाने होंगे, अभी तो बहुत गाने हैं, तो लाइक जस्ट कीप दैट गोइंग एंड आई एम कीपिंग माय पार्ट गोइंग एज वेल, एंड थैंक्स टू एवरीवन। और अगर तुम लोगों में से कोई रैपर भी है, कीप योर ड्रीम अलाइव एंड कीप डूइंग योर शिट, एंड एक ना एक दिन ऐसा आएगा, मतलब यू स्टार्ट सीइंग द ग्रोथ एज वेल। सो दैट्स इट, मतलब मेरी तरफ से तो ठीक है भाई, थैंक्स अ लॉट। और जाने से पहले कुछ हो जाए फ्री वर्स, मतलब यार यंग सैमी आया तो फिर मैं जाने तो नहीं दूंगा ऐसे। बिल्कुल भाई, मैं इंट्रो का सुना देता हूँ, कुछ एक्सक्लूसिव चीज सुनाओगे यार, क्या कर रहे हो यार? एक्सक्लूसिव कौन सा सुनाऊं? कुछ जो आपने लिखा हो, जो मतलब आपके जो फैंस देख रहे हो उनके लिए भी सरप्राइज हो। सो या तो ये टॉप बॉयज का वर्स है, इट्स शाउट आउट टू बीबीबी, उसका एक छोटा वर्स सुनाता हूँ। ओके, इट सेज बीबीबी या कि थूतनाप एक बिना छोड़ मैं कह, इन्हें खूब मार बैडिस करी गोष्ठी ने, जैसे भूतनाथ पुल अप टू द क्लब या जैसे वूदा, हाँ कभी छोड़ता नहीं मौका, खेलते थे खो या भी प्लेइंग सम खोकास, I'm a bad man, I'm a soldier, अमेरिकानो ला विदा लोका, कौन सी का बोल रहा कौन सी का छोड़ रहा, वे कैन आई मीट यू आजा यूपी 16, 4 बार लिखे देख छाप दिए 2 लाख, हाँ छाप दिए 2 लाख। तो या ये एक छोटा सा पार्ट है उसका, टॉप बॉयज अपकमिंग, ग्रेट ब्रो। इसके आगे भी वर्स है, बट या इट्स जस्ट 1 महीने में ही आ रहा है गाना, तो लेट्स वेट टिल देन। यस भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड कोलैबोरेशन। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आए हो, भाई कैसा लगा ये बताओ यार? भाई ऑनेस्टली बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत टाइम से ड्यू था ये, और बहुत बढ़िया लगा, मतलब काफी इंटरैक्टिव था। आई फील वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंटरैक्टिव पॉडकास्ट रहा है मेरा ये, मतलब इंटरव्यू और पॉडकास्ट व्हाटएवर यू कॉल इट। पॉडकास्ट तो वही है, मतलब काफी, मतलब मोस्टली यही होता है यार,
ये क्या हिंदी कैसे आती है, ये आती है, तो आई वाज कौन सी गाली आती है? हाँ वो सब, तो आई वाज काइंड ऑफ टर्न tired ऑफ। of that answers, क्योंकि it's like ठीक है वही बोलना है जो पहले बोला था, तो this was a bit more, and it's more of the things I want my fans to know about me as well, or upcoming projects and all. So thanks for having me, bhai. Thanks a lot, bhai. And I think my questions turn you on. Yeah. Because they are different. Yeah, for sure, bro. एंड भाई फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आए हो तो खाली हाथ में जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ मर्चेंडाइज है, कूल मर्चेंडाइज। वाह भाई, थैंक्स अ लॉट brother, really appreciate. Thanks to Urban Monkey as well, thanks to Raj Jones भाई, love. एंड इसके साथ भाई मैं आपको द सेकंड एडिशन ऑफ बीट्स एंड बार ये मैं आपको देना चाहूंगा। लेट्स गो। इट्स ऑनलाइन, इट्स द सेकंड एडिशन ऑफ 2024। भाई फोटो बहुत बढ़िया लग रही है। थैंक यू भाई, ये शादी के लिए क्रेजी भाई, इसको ढंग से पढ़ता हूँ। यस सर। इसके बाद लेट्स गो। एंड बिग थैंक्स भाई, लव ब्रो, थैंक्स अ लॉट भाई, कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। रियली अप्रिशिएट। यस सर, पीस।